हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ पधारे श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो हम मूल पाठ करेंगे जो हमारा नियम है। अथ पंचदशो अध्यायः श्रीपुरुषोत्तम योग। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च चोर्ध्वं सतास्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अध्यक्ष मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्ये तथोपलभ्यन्ते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणे मोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययन्तः। न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
शरीरं यत् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिंश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्य अवस्थितं यतन्तो अप्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासले अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृतवेव देव चाहं। द्वामिभो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेयुः दाहतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। यस्मात् सर्वमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम्। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारतः। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तमं मया नद एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तो हमने जो मूल पाठ किया इसको हम भगवान कृष्ण के चरणों में ही अर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमारा मूल पाठ हुआ। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बीच एक वरिष्ठ वैष्णव पधारे हैं। कहते हैं ना कि वैष्णवों के तो दर्शन मात्र ही पवित्र करते हैं। वैष्णवों का दर्शन मात्र ही पवित्र करता है। गंगा में तो हम जाके स्नान करेंगे तब जाके पवित्र होंगे, लेकिन वैष्णवों का दर्शन करना ही हमें पवित्र कर देता है। तो हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे बीच आज पूजनीय अजय कृष्णदास प्रभु पधारे हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी, इसे बहुत बार कहा था कि एक बार आए और थोड़ा दर्शन दें, हमें गाइड करें, क्योंकि हम लोग सब लोग नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं। हम लोग तो मतलब एग्जिस्ट करने का प्रयास करें, भक्ति में हमारा प्रवेश हुआ भी नहीं है अभी तक, और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अपने पैरों को रड़खड़ा कर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वैष्णव यदि आएँ और हमें गाइड करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि ये हमारे बीच आए हैं, हमारी बहुत रिक्वेस्ट के बाद में। और मैं आपके बता दूं कि ये मेरे भाई हैं और ये पेशे से पायलट हैं, एयर इंडिया में पायलट हैं ये। और पायलट प्रभु के नाम से जाने जाते हैं भक्ति जगत में, सभी लोग इनको पायलट प्रभु कहते हैं। तो पहले जब मेरी माता जी थी ना, जब ये संतोषी माता का व्रत किया करती थी, इससे पहले हमें जैसे बाकी सभी लोग होते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे हम भी करते थे। तो हम लोग भी करते थे। तो संतोषी माता की मम्मी कथा करती थी तो मैं पढ़ा करती थी। तो प्रभु जी यानी भैया हमारे हैं, तो ये कहते थे कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो तभी नंबर आएंगे। तो ये साइंस के स्टूडेंट है, पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट थे। हर जगह से कॉल आए थे इनके कि डॉक्टरी के लिए भी आए थे, MBBS के लिए, सब जगह से कॉल लेटर्स आए थे। पोस्टमैन आके बोलते हैं कि इतने सारे कॉल लेटर्स हैं, आप माता जी आप हमें कुछ दो, कि इतने कॉल लेटर लेके मैं कहीं नहीं आया जितना मैं आपके घर पे आया हूँ। इस तरह से वो कहने लगे। तो ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पढ़ने में हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। तो लड़कियाँ इनकी क्लास की मुझे घेर लिया करती थी कि कैसे पढ़ता है अजय, कैसे पढ़ाई करता है, मुझे बता। मैं कुछ भी बोलती थी, खेलता रहता है, कुछ नहीं करता, ऐसे कुछ भी बोलती थी मैं रैंडमली।
तो मतलब इस तरह का ब्रिलियंट इंसान, साइंस के स्टूडेंट, जो भगवान की भक्ति करने के, जब मैं करती थी तो मुझे बोलता था कि पढ़ाई कर तभी नंबर आएंगे, ऐसे नंबर नहीं आने वाले। लेकिन जब एक साइंस का स्टूडेंट जब इस चीज़ में बढ़ता है, उसको सब समझ में आती है बातें, तो वो इस कदर भक्ति के अंदर घुस जाता है कि हम लोगों को भी खींच के लेकर आता है। फिर जब इनको जब समझ में आया कि भजन करने से ही सब बात बनने वाली है, इन्होंने ही सबसे पहले हम लोगों को खींच के भक्ति में लेकर आए। मतलब ये हमारे पथ प्रदर्शक, शिक्षा गुरु कह सकते हैं कि इनके वजह से ही हम कृष्ण भक्ति की ओर मुड़े हैं। तो हमारे लिए वे विशेष इसलिए भी हैं क्योंकि हमें राह दिखाने वाले हैं। तो आज हम इनके मुख से कुछ श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी वैष्णव को दंड प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीनारायण गोस्वामी के नाम। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षिण औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य चित्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग आचार्यों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और हमारी अंजू दीदी जो बड़ी सुंदर से कार्यक्रम कर रही है, और आप सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी लोग बड़े बधाई के पात्र हैं कि इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में गीता जी के 15वें अध्याय, जिसको कि पुरुषोत्तम योग भी कहा गया है, उसका पाठ कर रहे हैं हर रोज, और साथ में कुछ श्रवण भी कर रहे हैं। इसने तो बहुत सारी चीजें बोल दी हैं जो कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। भगवान की कृपा से ही सारा काम चलता है। हमारी पर्सनल कोई भी उपलब्धि नहीं है, या कह लें कि कोई भी हमारा गुण नहीं है, लेकिन जब भगवान के चरणों में हम आश्रय लेते हैं तो भगवान की कृपा से सब काम अपने आप हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, नंबर लाने तक पढ़ाई करनी पड़ेगी भैया। ऐसा मत सोचो कि बिना पढ़ाई के नंबर आ जाएंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेषतः पढ़ाई करना भी जरूरी है, भगवान का भजन करना भी जरूरी है। यद्यपि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने भी किया। अर्जुन ने तो भगवान को नहीं बोला कि आप लड़ लो मेरे लिए, मैं क्या घर जाता हूँ, ऐसा नहीं हुआ। मैं बैठ के आपका नाम जप करूंगा, आप युद्ध कर लो, ऐसा नहीं। अपने कर्मों को हमें करना ही पड़ेगा, भगवान को समर्पित करके सब कुछ करना चाहिए। तो मैं नहीं जानता, अंजू ने तो साथ आवाज कम आ रही है, तो शायद आ रही है, सही आ रही है। अच्छा, सही आ रही है, सही है, सबको सही सुनाई दे रहा है? सही आ रही है। ओके, तो मुझे लग रहा है ठीक है। शायद मैं धीरे बोल रहा, थोड़ा जोर से बोलूंगा, कोई बात नहीं। सही आ रही है प्रभु जी, सही आ रही है। धन्यवाद। ओके, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, सॉरी। तो सबसे पहले आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भैया इस बहुत व्यस्त जीवन में हर रोज इस प्रकार से समय निकालना और गीता को कहना और सुनना, इसका मतलब यह है कि भगवान की कृपा अवश्य ही आप लोगों के ऊपर है। अगर कृपा ना हो तो ये सब कार्य हम लोग कर नहीं सकते, अपने बल पर नहीं किया जा सकता। इसलिए अवश्य आप लोगों पे कृपा है जो इस पुरुषोत्तम मास के पवित्र मास में ये सब चीज़ों का अनुशीलन कर रहे हैं। और अंजू को तो विशेष धन्यवाद है जो बड़े उत्साह से ये सब कार्यक्रम कर रही है। मुझे बड़ा गर्व है कि मेरी बहन भी है, तो ये तो सच में बड़ी अच्छी बात है।
मुझे नहीं पता क्या क्या इसने बताया, लेकिन कुछ गीता के बारे में हम 2-4 बातें कहूँगा। जैसे कि तो गीता जो है, जैसे नाम कहता है, गीत है ये। गीत मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। ये किसी ऋषि मुनि के द्वारा प्रस्तुत नहीं है, ये भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। पूरे विश्व में इसका प्रचलन है। और आप तो जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं गीता ही भेंट करते हैं। अब इटली में गए तो गीता भेंट करके आए, क्योंकि भगवान की अपनी वाणी है। और इसको अगर हम लाइफ मैनुअल बोलें तो ये गलत नहीं होगा। ये जीवन को कैसे जीना है और कैसे इसमें चलना है, ये इस गीता में भगवान ने बड़ी ही सुंदर तरीके से बताया गया है। इसको गीतो उपनिषद भी कहते हैं, इसलिए गीता महात्म्य में आया है, सर्व उपनिषद गावो भोक्ता गोपाल नंदन है। सारे उपनिषद जो गाय की तरह है, उसका दूध निकालने वाले गोपाल नंदन है, तो उसका गाय का दूध निकाल रहे हैं। और दूध को पी कौन रहा है? अर्जुन पी रहे हैं। और खाली अर्जुन नहीं पी रहे, अर्जुन के साथ जो भी बुद्धिमान लोग हैं संसार के, वो सब इसको पीते हैं। दूध को पी के बल प्राप्त करते हैं। तो इसलिए गीता की बड़ी बड़ी महिमा है। और गीता जो है, ये कोई जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के लिए ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान ये ज्ञान किसी ऋषि मुनि को किसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के दे देते शांति से, हिमालय के ऊपर या समुद्र के किनारे या जंगल के बीच में। लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं किया, किसी बड़े ऋषि मुनि को ज्ञान नहीं दिया। किसको दिया? अर्जुन को दिया। अर्जुन राजा हैं, इज अ किंग, और राजा की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा होती है। पॉलिटिकल पर्सन, राजा मतलब पॉलिटिक, सारा संसार, सारे राज्य को चलाने वाले। तो बहुत बिजी, उनके पास समय नहीं है। हम लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा अर्जुन बिजी है। उसको पूरा काम धाम, पूरा राज्य का सब कुछ देखना है। तो भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो बहुत व्यस्त है और जिसके कंधों के ऊपर बहुत सारी कार्यभार है संसार का। इससे यह पता चलता है कि ये गीता जो है हम जैसे लोगों के लिए है, मुख्यतः जो ज्ञानी है, जो उनके लिए तो है ही है, लेकिन ये हमारे लिए मेनली है। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते भाई हम तो बहुत व्यस्त हैं, हम कैसे समय निकालें। अरे अर्जुन से व्यस्त थोड़ी हो सकते हैं, वो तो राजा है। दूसरी बात देखिए, ये व्यस्तता की बात हो गई, और किस समय गीता कहेगी इसको भी आप जरा ध्यान दें। हाँ भाई, चैन से बैठे हुए आपस में, जैसे कि आज हम लोग बैठे हैं सब, कोई हमें को किसी को भी टेंशन नहीं है। 1 घंटा हमने फ्री लेके बैठ गए, अपना लैपटॉप फोन ऑन कर दिया है और बड़े आराम से एसी लगा के बैठ के हम लोग गीता सुन रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यह गीता ऐसे समय पे नहीं कहेगी कि जहाँ पे अर्जुन आराम से बैठे हो, आलती पालती लगा के कृष्ण सामने खड़े हो और गीता का उपदेश दे रहे हो। ये वॉर जोन में कहेगी, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा तैयार होने को तैयार है। तो ऐसे वॉर जोन में तो हम ऐसा काम करेंगे, ये तो जरा सोचने के लिए अचंभा सा लगता है कि भाई जहाँ लड़ाई होने को तैयार है। गीता के प्रथम अध्याय में आपने सुना होगा कि एक दूसरे के प्राण लेने के लिए लोग खड़े हैं, एक इधर खड़े हैं, किधर खड़े हैं। उसी के बीच में अर्जुन रथ को बीच में ले आते हैं, सबको निरीक्षण करना चाहते हैं। और जब निरीक्षण करते हैं तो उनको मोह उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन को तो मोह हो नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य परिकर हैं, लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए एक मोह की लीला करते हैं कि मुझे मोह हुआ है, ताकि हम लोग उसको समझ जाएं कि संसार में किसी को भी मोह हो सकता है, बल्कि सब मोह में ही है, तभी संसार में है। तो इस प्रकार ऐसे बिजी टाइम में, जबकि वॉर शुरू होने वाला है, उस समय भगवान अर्जुन को गीता सुनाते हैं। इसका मतलब भैया ये किसी भी समय कही जा सकती है, किसी भी समय इसको सुना जा सकता है, और ये बहुत अर्जेंट इसकी नीड है। इसके लिए अर्जेंसी की आवश्यकता है। अर्जेंसी मतलब इमीडिएटली ये करना पड़ेगा, सब काम छोड़ के इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक शिक्षा दे रहे हैं भगवान यहाँ पे कि भाई तुम्हारा काम युद्ध जैसा ही क्यों ना हो, इतना इंपॉर्टेंट काम है ना लड़ाई झगड़ा करना। इसमें कोई अगर नहीं, थोड़ी देर आप लेट जाओगे तो दूसरा आपको मार दे, आपके प्राण जा सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट समय के अंदर भी भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। जब अर्जुन को मोह हुआ तो भगवान ये नहीं कह रहे कि अब तू युद्ध कर, ऐसा नहीं कहा उन्होंने सीधा ही। उन्होंने कहा आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। दूसरे अध्याय में आप देखोगे तो आत्मा का ज्ञान दिया हुआ है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषति मारुतः। इस तरह की बातें भगवान ने कही कि आत्मा कैसी है, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको सुखा नहीं सकता, इसको मार नहीं सकते, इसको शस्त्र काट नहीं सकते, ये अजर अमर है। तो भगवान पहले बेसिक चीजें बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो भैया हम संसार में भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। संसार में काम करने के लिए, आप सभी लोग संसार में काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, इसलिए 2 चीजें मुख्य होती है। एक होता है SME, उसको बोलते हैं SME का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जैसा कि अंजू ने कहा कि मैं पायलट हूँ, तो मैं उस पायलट के क्षेत्र में मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कह सकते हैं आप। हालांकि एक्सपर्ट कोई पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी
क्योंकि इतने साल तक काम किया इसलिए उस चीज के बारे में अच्छे से ठीक से जानते हैं। इस तरह से कोई पॉलिटिशियन होगा तो वो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, या इसको बोलते हैं डोमेन एक्सपर्टीज। दूसरा इसका नाम है डोमेन एक्सपर्टीज। अपने अपने डोमेन में आप एक्सपर्ट हो। अर्जुन जो है वो अपने युद्ध में डोमेन एक्सपर्ट था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था, एसएमई। वो युद्ध करने में नंबर 1 वॉरियर था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पूरा। और धनुष बाण चलाने में सबसे तेज था, लड़ाई करने में, हिम्मत दिखाने में सबसे आगे था। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ और जब जाके उन्होंने अपने भाइयों को, अपने चाचाओं को, अपने गुरुओं को दर्शन करा, तो फिर वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसका काम नहीं आया। उसको मोह हो गया, कहता मैं इनसे नहीं लड़ सकता। उसके हाथ कांपने लग गया, उसका मुंह सूख गया, उसका गांडीव धनुष उसके कंधे से खिसक गया नीचे, और अंत में उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो भैया इतना सब्जेक्ट मैटर होने का, एक्सपर्ट होने का फायदा क्या हुआ जब युद्ध लड़ने को तैयार ही नहीं। इतनी मेहनत करके युद्ध सीखता है व्यक्ति, उसने बड़ी मुश्किल से द्रोणाचार्य से सब धनुर्विद्या सीखी, सब कुछ सीखा। आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ म्यूट हो गया। म्यूट है। अब आवाज आ रही है? हाँ अच्छा, बीच में थोड़ा ब्रेक सा हो गया था। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने का लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये गीता का ज्ञान हम नहीं जानेंगे तब तक हम सब्जेक्ट मैटर में भी काम नहीं कर पाएंगे। जब तक हम जीवन को नहीं समझेंगे, जब तक हम जीने का तरीका नहीं जानेंगे, तो भाई हमारी एक्सपर्टाइज जब जरूरत होगी तो वो काम नहीं आएगी। इसलिए आप सब लोग अपने अपने इलाके में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये गीता का ज्ञान सबको चाहिए। इट इज यूनिवर्सली रिक्वायर्ड। इसके अंदर बहुत सारी सॉफ्ट स्किल भगवान सिखा रहे हैं, जीवन जीना कैसे ये सब सिखा रहे हैं, हमको है कौन ये सिखा रहे हैं, और हमें जीवन को कैसे लेकर, कर्म कैसे करना है ये बता रहे हैं। कर्म संन्यास क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, तरह तरह के योगों का भी इसमें गीता में सब कुछ दिया हुआ है। इट इज अ बुक फॉर एवरीवन। योगी भी इसको इसमें से अपनी चीजें निकालते हैं, कर्मी लोग भी इसमें से अपनी चीजें निकालते हैं, भक्त लोग भी इसमें अपनी चीजें निकालते हैं। लेकिन भगवान ने इसके अंदर एक कंपैरेटिव स्टडी भी दे रखी जो उसको सब लोग देख नहीं पाते, उसको सब लोग समझ नहीं पाते। इसलिए जो कर्मी होगा वो कहेगा भैया गीता का एंड रिजल्ट क्या है? गीता का एंड रिजल्ट है कि भैया कर्म करो। कहते क्यों? कहते अर्जुन कर्म नहीं करा था, उसने धनुष रख दिया नीचे, भगवान ने गीता सुनाई, लास्ट में उसने युद्ध कर लिया। तो इसका मतलब गीता का ये मतलब निकला कि भैया अपना काम करो, कर्म करो। लेकिन ये पूरा मतलब नहीं है गीता का, ये एक छोटी सी पार्ट है। जो लोग इसको समझते हैं वो इन चीजों को इनमें तारतम्य देख सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा उनकी शिक्षा नीचे की, कौन सी शिक्षा ऊपर की है। और भगवान जब ये शिक्षाएं देते हैं गीता में तो खुद पहले बताते हैं क्या क्या देने जा रहे हैं। वो कहते हैं मैं अब गुह्यतम ज्ञान देने जा रहा हूँ, मतलब सीक्रेट बात बता रहा हूँ। इस 15 अध्याय के एंड में भी आपने सुना ना गुह्यतम शब्द आया है, लास्ट श्लोक में चंदू ने पढ़ा, मतलब सीक्रेट ज्ञान है। फिर कहते हैं मैं गुह्यतम, पहले बोलते हैं गुह्य मतलब सीक्रेट, गुह्यतम मतलब मोर सीक्रेट। फिर कहते हैं सर गुह्यतमम, अब सबसे सीक्रेट बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे भगवान खुद ही बताते हैं कि ये जो ज्ञान है कौन सा किसके कितना ऊपर है, उसका आपस में तालमेल क्या है और सामंजस्य क्या है। इसलिए मुख्यतः गीता में 3 चीजें हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये तीनों एक ही मार्ग में आने वाले पड़ाव हैं। पड़ाव मतलब स्टेशन है। जैसे आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो बीच में 3 स्टेशन आएंगे। पहला स्टेशन आएगा जब गीता आप करोगे तो कर्म योग का आएगा। अब ये कर्म योग जो है कर्म से अलग है, सेम नहीं है। योग हो गए, योग मतलब जोड़ दिया हमने उसको, भगवान से जोड़ दिया है। जब तक जोड़ोगे नहीं भगवान से तब तक कर्म रहेगा, फिर कर्म फल भोगना पड़ेगा, फिर कर्म के चक्कर में आगे बार बार पढ़ना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। कर्म का चक्कर विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल का मतलब होता है A leads to B, B leads to C and C again leads to A। ऐसे चलता रहता है, ऐसे निकलना बड़ा मुश्किल है। एक कर्म चक्र है। इस कर्म चक्र से निकलने के ही सारे स्पिरिचुअल प्रोसेस होते हैं। उसमें जो सबसे लोअर प्रोसेस है वो कर्म योग है। भगवान कहते हैं कर्म को मेरे प्रति समर्पण करो। अगर नहीं कर सकते तो उसके फल को समर्पण करो, वो नहीं कर सकते तो खुद को समर्पण करके फिर अपना काम करो। ऐसे तरह तरह की युक्तियां बताते हैं कर्म योग की। और अगला पड़ाव जो है वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग मतलब हर चीजों को यथायथ समझ जाना, कौन चीज कहाँ है, कैसे है, किसकी पोजीशन कहाँ पे है जीवन में, आत्मा कहाँ है, शरीर कहाँ है, हमारे सगे संबंधी का पोजीशन कहाँ है, गुरु की पोजीशन कहाँ है, हमारे पिताजी माताजी की, सब चीजों को, हमारे कंपनी में लोगों की हर चीज की पोजीशन कौन कहाँ पे है, उसी हिसाब से कार्य करना। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी पोजीशन बताई जाती है कि आपकी पोजीशन कहाँ है।
आप भैया मैनेजर हो या आप सीनियर मैनेजर हो या आप लाइन वर्कर हो या आप मजदूर हो या आप सीईओ हो, क्या आपकी जगह है, फिर उसी हिसाब से आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी होती है। इसी तरह से इस पूरे संसार में भी हमारी पोजीशन है, कहाँ हम बैठे हैं, उसी के हिसाब से हमें अपने संबंध या जिम्मेवारियां निभानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, ये जब होता है तो उसको बोलते हैं ज्ञान योग, भगवान का ही ज्ञान है। लेकिन इसके बाद एक और पड़ाव है जो लास्ट है, उसको बोलते हैं भक्ति योग। फिर भक्ति योग के अंदर बहुत सारे पड़ाव हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्टेशन अलग अलग, वो हम आज के इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा होगा। लेकिन ये समझ लें कि जो सबसे ऊंचा पड़ाव है जो लास्ट में आता है वो भक्ति योग है। और अगर हम भक्ति योग कर रहे हैं, इसका मतलब ये जान लें कि हम ज्ञान योग कर्म योग को पार करके आए हैं, या इस जीवन में या पूर्व जीवन में हमसे आगे, तभी हम भगवान के प्रति समर्पण हो पाए हमारा। फिर भक्ति योग में तरह तरह की भक्तियां हैं, तरह तरह के उस पर भी लेवल्स हैं, वो सब हम बाद में बात कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन भक्ति योग मुख्य है। लेकिन गीता में पहले कर्म योग है, उसके बाद भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। कहते हैं भक्ति योग को दोनों कवर के बीच में छुपा के रखा है भगवान ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई अगर मणि हमारे पास होती है तो उसको हम खुला नहीं रखते, उसको हम नीचे ऊपर से पैक करके रखते, कवर के अंदर रखते हैं। इसलिए भक्ति योग एक तरह की मणि है जो भगवान को, जिससे भगवान वशीभूत हो जाते हैं, न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत मतलब कंट्रोल हो जाते हैं आपसे। जैसे कि यशोदा मैया ने कंट्रोल कर लिया, बांध दिया, भगवान बंध गए। और किसी ने आज तक भगवान को बांधा नहीं है, किसी भी योगी भगवान को बांध नहीं पाया, न पाएगा कभी जीवन में। कोई भी कर्मी भगवान को बांध नहीं सकता, न बांध पाएगा कभी भी। कितना भी कर्म कर ले, कितना भी योग कर ले, कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान को नहीं बांधा जा सकता। खाली भक्ति योग से, अपने प्रेम से भगवान स्वयं बंधन में आते हैं, प्रेम के वश में होकर। तो ये भक्ति योग ऐसा है जिससे कि भगवान खुद बंधन में आ जाते हैं। और अभी आप गीता पे तो कहने की बहुत बातें हैं, ये तो 1-2 घंटे में नहीं कहा जा सकता, तो मैं मोटा मोटी जो मेरे गुरुजी के भाव दे रहे हैं वो आपके सामने बोल रहा हूँ। अगर किसी को विशेष कोई बात पूछनी हो तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र जो है वो प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में है। गीता भी अर्जुन प्रश्न पूछता है तो भगवान उत्तर देते हैं। और भागवत देखो तो वहां पे परीक्षित महाराज प्रश्न करते थे, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। आप कोई भी हमारे वेद देख लो या हमारे उपनिषद देख लो, वहां भी कोई ना कोई प्रश्न करता है, कोई ना कोई उत्तर देता है। रामायण देख लो, वहां भी ऐसा ही, पार्वती जी प्रश्न करती हैं, शिव जी उत्तर देते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये डिमांड पे अवेलेबल होता है। पहले डिमांड होनी चाहिए, फिर इसकी अवेलेबिलिटी होती है। पहले अवेलेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं होता। ये ज्ञान जबरदस्ती किसी को नहीं दिया था। भगवान ने अर्जुन को जबरदस्ती ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन ने पहले अपनी इनकम्पिटेंस दिखाई कि मैं नहीं कर सकता, आप मुझे अब ज्ञान दो। क्या बोला? शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ये बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे अब नहीं होगा काम भैया। मैंने अपने सारे दिमाग लगा लिया, सारे एफर्ट लगा लिए, आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई फेल्ड एंड हियर आई गिव अप माई सेल्फ टू यू, आई सरेंडर टू यू, मैं आपका शिष्य। तब भगवान ने इस बात पे तो प्रसन्न हुए शिष्य है, लेकिन उसकी डांट लगाई सबसे पहले। अर्जुन को कोई बहुत शाबाशी नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने दूसरे, अगर आप अध्याय पढ़ोगे तो क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं सोचा नंद सोचो स्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से गता सुनश्च नानु सोचंती पंडिता। अरे भैया, जिसके लिए शोक नहीं करना उसके लिए तो शोक कर रहा है और पंडितों जैसी बात कर रहा है। प्रज्ञावादांश भाष्य, प्रज्ञावादान मतलब जो ज्ञानी है, वैसा तू भाषा बोल रहा है। प्रज्ञावादांश भाष्य से गता सुनश्च नानु सोचंती पंडिता। पंडित लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, वो जो लोग चले गए हैं संसार से और जो लोग नहीं चले गए अभी यहाँ पे हैं, दोनों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सब आत्मा है, कोई मरता नहीं है। इस तरह से पहले भगवान थोड़ी सी डांट लगाते हैं अर्जुन की, भैया तो ज्ञानी जैसी बात कर रहा है। और अर्जुन की बात सचमुच ज्ञानी जैसे लगेंगी। जब आप पहला अध्याय को ध्यान से पढ़ोगे तो जो बातें कह रहा है हमको जज जाएंगे सारी की सारी। हाँ, बात तो ठीक कर रहा है भैया, लड़ाई करेंगे तो सब विधवाएं हो जाएंगी, विधवाएं होंगी तो उनके वर्ण संकट पैदा होंगे, यहाँ वहां से बच्चे पैदा होंगे, सारी वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी। बात तो ठीक ही कर रहा है, हमको जज जाती है। लेकिन उसमें हम, क्योंकि हम ऊपर से देखते हैं इसलिए हमको जचती है। लेकिन जो लोग ज्ञानी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो यथार्थ में दर्शन करते हैं, वो सत्य को दर्शन करते हैं। और सत्य, आप कहोगे भैया ऐसी क्या बात हुई, गीता में इतने लोग मर गए, इतना बड़ा युद्ध हो गया, इसको टालने की पूरी कोशिश की भगवान ने। टालने के लिए दूत बन के गए, टालने के लिए उन्होंने नीचे की पोजीशन स्वीकार की, लेकिन जब टलता नहीं तो फिर अपना कर्तव्य करना पड़ता है। फिर आप बैठ के
नपुंसक की तरह नहीं बैठ सकते। गीता में भगवान ने नपुंसक भी बोला है, अर्जुन को ये भी बोला है। उसने बोला मैं भीख मांग के अपना काम चला लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना। भगवान ने बड़ी डांट लगाई, बोला कि भैया ना तो तेरी इस संसार में कीर्ति होगी, ना दूसरे संसार में कीर्ति होगी। अगर वो भगवान ने हर तरह से लॉजिक दिया उसको, अगर तू आत्मा को मरने और जिंदा होने वाला भी मानता तो भी कहता युद्ध करना चाहिए। अगर तू आत्मा को नित्य नहीं मानता तब भी यू हैव टू फाइट, जैसे सारे लोग मानते हैं। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, आत्मा तो नित्य है। फिर बाद में भगवान समझाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जो है बड़े ही तरह तरह के अर्जुन को लॉजिक समझाते हैं और अंत में अर्जुन को सारी बातें ठीक से समझ में आती हैं। और अंत में भगवान अर्जुन को यह नहीं कहते कि भाई तू युद्ध कर, अब कहते हैं लास्ट में जाके कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, अब जो तेरी इच्छा है तू वो कर। भगवान कभी भी हमारी जो थोड़ी स्वतंत्रता उन्होंने दी उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। गुरु भी नहीं करते, गुरु भी आपके वैष्णव लोग भी नहीं करते। खाली वो आपको एक रास्ता बता देते हैं, ये आपकी मर्जी, उस रास्ते पे आपको चलना है या नहीं चलना है। अगर आप चलोगे तो लाभ हो जाएगा, नहीं चलोगे तो कष्ट होगा। वो कष्ट जब ज्यादा होगा तो फिर वही रास्ते पे आना पड़ेगा, इवेंचुअली घूम फिर के आना पड़ेगा, लंबा रास्ता लेके आना पड़ेगा। इसलिए गुरु और वैष्णव की बातों को मान लेना चाहिए, भगवान की बातों को सीधा सीधा मान लेना चाहिए, जिससे हमारा रास्ता छोटा हो जाता है और कष्टमय जीवन हमारा कम होकर आनंदमय जीवन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो ये हमें अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने क्या कहा? भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। अर्जुन कहता है तो मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। वो ही नहीं कहता कि हाँ भाई हम देख लेंगे, अपने आप कर लेंगे, अपनी इच्छा से कर लेंगे, ऐसा नहीं बोला। तो बोला अब तो आप जो हमें आदेश दोगे वही मैं करूंगा, मैं आपसे पूरा सरेंडर्ड हूँ। तो यही भक्त की पहचान है। भगवान हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करते, कोई कंट्रोल नहीं करते। भक्त अपनी इच्छा से भगवान को समर्पण करते हैं और भगवान की बातों को फॉलो करते हैं, यही सही तरीका है। और आपने 15वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं हर रोज। 15वें अध्याय के शुरू में भगवान एक ऐसे वृक्ष के बारे में बता रहे हैं जिसकी जड़ें ऊपर है और उसकी डालियां नीचे हैं। सुना ना आप लोगों ने? ये तो हो गया श्लोक है ना जी? हाँ हो गया। हाँ, तो ये जो ऐसा वृक्ष है ये क्या है? ये बड़ा अद्भुत बात है कि भाई जड़ ऊपर और पत्ते नीचे, ये क्या बता रहे हैं भगवान? ऐसा कभी हमने देखा नहीं वृक्ष ऐसा। तो ये जो संसार की जो रचना है ये ऐसी ही है। संसार की रचना मतलब ये जड़ ऊपर है और पत्ते नीचे। ये ऐसा कब होता है? जब भी हम किसी लेक के पास, किसी सरोवर के पास जाके खड़े होते हैं और उसके किनारे पे कोई पेड़ होता है, जब उसकी इमेज उसके ऊपर पड़ती है तो उस पेड़ की जड़ ऊपर नजर आती है हमको। अगर आगे पेड़ है तो उसको देखोगे तो पेड़ ऊपर आएगी और जड़ नीचे नजर आएगी, मिरर इमेज बन जाती है उसकी। इसलिए ये शास्त्रों में कही गई है बात कि जो संसार है, इस पूरा का पूरा संपूर्ण संसार जो आध्यात्मिक संसार है उसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्या होती है? उसके जैसे ही लगती है लेकिन देखने में उल्टी होती है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। अगर मिरर में जो आदमी बैठा है, मैं अपना बायां हाथ खड़ा करता हूँ तो जो सामने मिरर में है वो अपना दायां हाथ खड़ा करता है। अगर आप उसका हाथ जो देखा जाए तो आप कोई मिरर में देखना, अगर आप दायां कान पकड़ोगे तो वो अपना बायां कान पकड़ेगा, उल्टा पकड़ता है तो इसको ठीक कर देते हैं। मिरर दो मिरर को इसको तो ठीक करा जा सकता है, लेकिन ये संसार भी ऐसा ही है। इस संसार में भगवान के धाम में जो जो वस्तुएं इस संसार में भी हैं लेकिन सब विकृत रूप में है। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड या परवर्टेड इमेज, सही इमेज नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो भी हम करते हैं इसमें दुख प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं इस पेड़ को आप ज्ञान से छिन्न भिन्न कर दो, इसको जो मिरर इमेज बना हुआ है इसको काट के असली पेड़ की तरफ आप जाओ, जहाँ पे क्या आध्यात्मिक जगत है। ऐसा कहते हैं कि जो जड़ जगत है जिसमें कि सारे लोग आते हैं, सारे ब्रह्मांड आते हैं, सारे यूनिवर्स आती हैं, वो सिर्फ 1/4 है टोटल क्रिएशन का। जो 3/4 है वो आध्यात्मिक क्रिएशन है, स्पिरिचुअल क्रिएशन। तो हम सोच सकते हैं आध्यात्मिक क्रिएशन कितनी बड़ी है, कितनी चारों तरफ फैली हुई है। तो उस हम लोग खाली मटेरियल क्रिएशन को जानते, इसको भी पूरा तरह नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं इसका। साइंटिस्ट लोग भी अब ज्यादा पता नहीं कर पाए, इतनी सारी गैलेक्सियां रोज रोज ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये जो इसमें पत्ते जो है वेद रूप है। वेद मतलब क्या? जो लोग वेद में भी कई तरह के अंग हैं और वेदों का जो मुख्य उद्देश्य है भगवान को भक्ति प्राप्त करना, यही मुख्य उद्देश्य है। लेकिन वेदों में और कर्मकांड भी दिए गए। कर्मकांड मतलब क्या, किस चीज की चाह है उसके लिए क्या यज्ञ करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्या आपको काम करना पड़ेगा, ये सब चीजें भी वेदों में समझाई गई हैं। हाँ, ये पेड़ दिखा दिया इन्होंने ये सीधा पेड़ है देखो, और उल्टा पेड़ है जो संसार है। जो सीधा पेड़ है वो भगवान, और इसकी जड़ें ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, दोनों तरफ जा रही है।
और कहते हैं ये जो पेड़ है ये ब्रह्मलोक से शुरू है। जो मेटीरियल वर्ल्ड में सबसे ऊंचा लोक है उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। तप जन्म है, इस ऐसे भू भुव स्व, ये सब लोक अलग अलग लेवल के। तो लास्ट लोक है वो ब्रह्मलोक है, वहां से ये सब पूरा इसकी जड़ें फैली हुई है, पूरा इस पेड़ की, इस वृक्ष की। और वेदों में जो कर्म कांड है उसके लिए भगवान एडवाइस नहीं करते। कर्म कांड भी वेदों का अंग है। जो लोग अभी सीधे भगवान के प्रति समर्पण नहीं हो सकते उनके लिए कहा कर्म कांड फॉलो करो। कर्म कांड मतलब भैया मुझे धन चाहिए तो उसके लिए उन्होंने उपाय बता दिया, ऐसा यज्ञ करो। मुझे पुत्र चाहिए तो उसका ऐसा एक उपाय बता दिया। ये सब वेदों के ही उपाय हैं, लेकिन ये सब ज्यादा समझदार लोगों के लिए नहीं। गीता में भगवान ऐसा कहते हैं कि भैया जो समझदार लोग हैं, जो जिनके मन में कामनाएं हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवता बड़ी जल्दी कामना पूरी कर देते हैं। लेकिन जब कामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसके बाद उसका रस खत्म हो जाता है, जो चीज आपको प्राप्त होती है, फिर आप धीरे धीरे वापस दुख में हो जाते हो। थोड़ी देर के लिए तो प्रसन्नता होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जो देवताओं को भजते हैं देवलोक को जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। जो भूत प्रेतों को भजते हैं भूत लोक को जाते हैं, और जो मेरे को भजते हैं मेरे लोक में आते हैं। तो भगवान के लोक में बाकी लोक में क्या फर्क है? इसी गीता के 15वें अध्याय में ये 6 श्लोक में बताया गया, जो आप अभी पाठ किया। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भैया वहां पे लाइट के लिए सूरज की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है, चांद की जरूरत नहीं है। वो अपने आप सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, अपने आप उसमें से रोशन है। ऐसा भगवान का धाम है। और वहां पे क्या कहते हैं आगे? यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पे जो एक बार चले गया वापस नहीं आता भाई, वहां से परमानेंट चले गया। तद धाम परमम मम, वो मेरा जो धाम है वो परम धाम है। वहां पे आनंद ही आनंद है, नित्य निरंतर आनंद है। क्योंकि वहां पे सभी लोग जो धाम के वासी हैं, सब लोगों का एक ही काम होता है, उनके कोई ऑफिस नहीं जाना होता किसी को। वहां पे सबका एक ही काम होता है। क्या काम होता है? भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। जैसे कि धाम वृंदावन धाम में ऐसा होता है, सारी गोपियां, यशोदा मैया, सखा, भगवान के सेवक, सभी लोग नित्य निरंतर भगवान की कैसी सेवा करे जाए, यही उनका दिमाग में चलता है। और तरह तरह की युक्तियों से भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान उस सेवा को ग्रहण करते हैं, उस सेवा को एक्सेप्ट करते हैं। और उस ग्रहण करने में और सेवा को ऑफर करने में जो परस्पर आनंद है उसका स्वाद लेते हैं, भगवान भी और भक्त भी। भक्त हमेशा कोशिश करता है भगवान की महिमा बढ़े, भगवान कोशिश करते हैं मेरे भक्तों की महिमा बढ़े, मेरे भक्तों का मान हो। बस यही निरंतर परस्पर चलता रहता है, एक दूसरे से ज्यादा करते हैं। भक्त भगवान की खूब सेवा करता है, भगवान उससे ज्यादा उनकी आदर करते हैं, वो उससे ज्यादा सेवा करते हैं। ऐसे निरंतर बढ़ता रहता है रस, कभी रुकता नहीं है। इसलिए वहां पे स्टॉपेज नहीं है, वहां पे आनंदाम्बुधि वर्धनम, आपने शिक्षाष्टक भी किया मैंने सुना, तो उसमें जो श्लोक आता है आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद हर समय बढ़ता रहता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रति पदम पूर्णमतास्वादम, पद पद पे पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। ऐसा भगवान का लोक है। और जो लोग यहाँ पे रह के भगवान का भजन करते हैं उनको यहाँ पे भी ये सब चीजें आस्वादन हो जाती है, इस मृत शरीर में रहकर भी। और इसके बाद जब ये शरीर छूटता है तो भगवान के नित्य धाम में चले जाते हैं भगवान की भक्ति से। तो ये भगवान गीता में ये सब तरह तरह के उपाय बता रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, कि हम इसी तरह से इस संसार में फंसे ना रहें। और ये जो संसार है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो उल्टे पेड़ जो भगवान ने डिस्क्राइब किया है, और जो हम मनुष्य योनि जो हमको मिली है, ये कर्म योनि है। कर्म योनि मतलब इसके अंदर आपको ऑप्शन है, चॉइस है कि आप भगवान इस धाम को, इस सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ या कर्म चक्र को छोड़ के बाहर निकल सकते हो। ओनली इन दिस ह्यूमन बर्थ, नॉट इन एनी अदर बर्थ। और जो बाकी लोक हैं, जैसे मैंने बताया, ब्रह्म लोक है, महलोक है, जन लोक है, तप लोक है, स्वर्ग लोक है, नीचे भी लोक है, 7 लोक हैं, तल, अतल, सुतल, तलातल, पताल, ये सब नीचे के लोक हैं। ये सारे लोग हैं, ये भी कर्म करने के लोग नहीं है, ये भी भोग लोग हैं। यहाँ पे सिर्फ भोग सकते हो, यानी कि अगर आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छे लोगों में जाके भोग लोगे, बुरा कर्म किया तो नीचे के लोगों में जाके उसको कष्ट को भोग लोगे। लेकिन दोनों, ये सारे लोग भोग करने के लिए। लेकिन ये जो बीच का लोक है, जिसको कि हम पृथ्वी कहते हैं, या कि हमारा लोक है, जिसको मृत लोक कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे हम इस लोक से बाहर निकल सकते हैं। बाकी लोगों से ऑप्शन नहीं है, वन वे ट्रैफिक है, खाली भोगो, वापस यहाँ पे आओ, फिर धरती पे आओ। इसलिए देवता लोग भी भैया इस बात की कामना करते हैं कि कब हम धरती पे जाएं, ताकि हम यहाँ से देव योनि से छूट के भगवान के भक्ति को प्राप्त करें। देवता लोग डायरेक्ट भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, खाली यहाँ से भगवान के, यहाँ से जो कर्म किए उसको भोगते हैं जाके। और इसी तरह से
ये लोग कर्म लोग है, और ये हमारी मनुष्य योनि जो है ये भी कर्म योनि है। बाकी जो योनियां है मनुष्य के अलावा, जैसे कि जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, कीट पतंग हो गए, ये सब योनियां भी भोग योनि है। इसमें भी आप कर्म नहीं कर सकते। कुत्ता वह कर्म नहीं कर सकता, कुत्ता भोगता है, खाली अपनी इंस्टिंक्ट से चलता है और भोगता है। देवता भी कर्म नहीं कर सकते, हम तो इंस्टिंक्ट से चलते हैं, भोगते हैं। खाली मनुष्य योनि ही ऐसी है जहाँ पे कि आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भैया यहाँ पे आप कर्म भी कर सकते हो, भोग भी सकते, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। हम भोग भी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति समझदार है या जिसको गुरु या वैष्णव का संग मिला है, वो ऐसे कर्म करता है कि उसका फल ना बने। इस तरह से इस ढंग से कर्म करता है। गीता में भगवान इसको बोलते हैं कर्म कौशलम, कर्म करने की कौशल। कौशल मतलब होता है एक्सपर्टीज, तरीका। वो तरीका भगवान बताते हैं गीता में, इस तरह से कर्म किया जाए कि उसका फल ना बने। फल नहीं बनेगा तो आपको शरीर नहीं चाहिएगा भोगने के लिए। शरीर नहीं चाहिएगा तो आप धीरे धीरे से जितना फल पुराना बचा हुआ उसको यूज करते रहोगे, और वो धीरे धीरे मुक्त हो, जहाँ से निकल जाओगे इस कर्म की साइकिल को तोड़ के। लेकिन अगर हमें समझदार नहीं है और हमें वैष्णव का संग नहीं हुआ, तो भैया हम कर्म अपनी दूसरी तरह से करेंगे, जैसे हम दुनिया कर रही है। फिर उसके फल बनेंगे, फिर फल को भोगना पड़ेगा, या तो अच्छे फल होंगे या बुरे फल होंगे। दोनों में ही परेशानी है। अच्छे फल होंगे तो अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होगी। बुरे फल होंगे तो नीचे के लोगों की प्राप्ति होगी, जहाँ पे सफर करना पड़ेगा। अच्छे फल मतलब एंजॉय करना पड़ेगा, बुरे फल मतलब सफर करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही हमारे गुरुजन आचार्य वर्ग कहते हैं कि दोनों ही ठीक नहीं है। अच्छा फल भी ठीक नहीं है उसको भोगने के लिए भी आना पड़ेगा, समय खराब होगा। इसलिए हम लोग ना अच्छे कर्म करते हैं ना हम बुरे कर्म करते हैं, बल्कि हम भक्ति करते हैं। भक्ति मतलब भगवान को समर्पित होकर जो कर्म भी करते हैं वो भी भक्ति हो जाती है। भगवान को समर्पित करके आप अगर नौकरी भी करते हो, लेकिन भगवान के लिए करते हो, उसका उद्देश्य अगर बदल जाता है तो वो भी भक्ति में काउंट हो जाती है। और अगर आप मंदिर में जाके आरती भी करते हो, लेकिन अपने लिए करते हो, अपने कुछ प्राप्त करने के लिए करते हो, कुछ सकाम पूजा टाइप करते हो, मुझे ये मिले वो मिले, तो वो वहां पे जाके भी कर्म बन जाता है। यानी कि मंदिर में रह के भी आप कर्म बना सकते हो और ऑफिस में रह के भी आप भक्ति कर सकते हो। ये गीता में भगवान ने समझाया इसको। तभी तो उन्होंने अर्जुन को चुना, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि भैया ये पॉसिबल है, आप जीवन में काम करते हुए भी भगवान की भक्ति और सब काम को भी भगवान से जोड़ सकते हो। क्योंकि अब उद्देश्य जब बदल जाएगा तो सारे उस कर्म का फल भी बदल जाता है। उद्देश्य मुख्य है, कर्म मुख्य नहीं है। आप भक्तों को देखो और आप संसारी लोगों को देखो, बाहर से जैसे लगेंगे। भैया जैसे मैं पायलट हूँ, जब काम पे जाता हूँ तो कोई पता नहीं चलता, मैं भी वही काम करता हूँ, बाकी लोग भी वही काम करते हैं। लेकिन भक्तों का उद्देश्य अलग होता है और बाकी लोगों का उद्देश्य अलग होता है, काम करने का, धन कमाने का, और हर चीज़ों का अलग अलग होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान को जाने समझें। आप लोग जो कर रहे हो बहुत ही अति उत्तम कर रहे हो, हर रोज इसमें श्रवण कर रहे हैं। और अंजू का तो बड़ी मेहनत है कि बड़े उत्साह से सब लोगों को जोड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही जुड़े रहें निरंतर और इसको आगे बढ़ाएं इस सिलसिले को, क्योंकि इसी में कल्याण है। अगर हम ये समय नहीं निकालेंगे भगवान के किसी चीज के लिए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर संसार में और डूबते चले जाएंगे। ये संसार दलदल की तरह है। दलदल मतलब जहाँ पे कि जितना एफर्ट लगाओगे निकलने के लिए उतना ही अधिक अंदर जाओगे, इसको दलदल कहते हैं। आगे ज्यादा हिलोगे दलदल में तो ज्यादा अंदर जाओगे, ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करोगे, भागने की कोशिश करोगे और अंदर चले जाओगे। तो इससे दलदल से निकलना हमारे लिए संभव नहीं है अपने आप। तो क्या किया जाए दलदल से निकलने का उपाय क्या है? उपाय यह है कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाए जो दलदल में नहीं है, जो स्टेबल प्लेटफॉर्म पे है, जो मजबूत पत्थर के ऊपर खड़ा है, और फिर अगर वो रस्सी फेंक दे, उस रस्सी को हम मजबूती से पकड़ लें, तब उसको खींच के हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो दलदल में घुसेगा नहीं। लेकिन भैया आपने दलदल में खड़े, दूसरा बंदा भी दलदल में खड़ा है, उसने रस्सी फेंक दी, आप रस्सी को खींचते रहो, दोनों ही दलदल में जाओगे नीचे, इसलिए दोनों ही डूब जाओगे। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि दलदल में नहीं है, जैसे कि हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य वर्ग हैं, ये लोग दलदल में नहीं है, स्टेबल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ये मुक्त हैं। अब ये अगर रस्सी फेंक दें तो इसको रस्सी मैंने पकड़ ली, वही रस्सी में आगे दूसरे को ही पकड़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसको 100 लोग पकड़ सकते हैं, आगे सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसको पकड़ना पड़ेगा, जो छोड़ देगा वो नहीं आ पाएगा, बेचारा चले जाएगा दलदल के अंदर। लेकिन जो पकड़ लेगा वो आ जाएगा। इसलिए रस्सी किसकी पकड़नी ये भी बहुत जरूरी है। दलदल में घुसे हुए व्यक्ति की रस्सी पकड़ लोगे तो भैया आप भी घुस जाओगे, कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं होगा। उस दलदल में कहीं ना कहीं दलदल से बाहर का कनेक्शन होना चाहिए, उस मजबूत पत्थर पे खड़े हुए व्यक्ति के साथ उस रस्सी का कनेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो सारे के सारे डूब जाओगे, चाहे फिर 100 लोग पकड़ दो,
100 के 100 डूब जाओगे। लेकिन अगर मजबूत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है 100 के 100 बच जाओगे, सारे निकल जाओगे बाहर। इसलिए आप लोग एक अंजू से जुड़े हैं और अंजू गुरुजी से जुड़ी है, तो ये गुरुजी हमारे मजबूत प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। हम तो दलदल में हैं, लेकिन गुरुजी का चरण पकड़ रखा है, तो जो चरण पकड़ रखा है तो उससे हमारा बचाव हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो यही तरीका है, वैष्णव का चरण पकड़ो, गुरुजी के चरण पकड़ो और पकड़ के छोड़ो मत, लगे रहो, धीरे धीरे निकल ही जाएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा अवश्य हो ही जाएगी। मुझे नहीं पता कितना समय हमारे पास है, मैं समझता हूँ कि हमने आज काफी समय बोल दिया है। और अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है विशेष या कोई आप लोगों को बातें बोलनी है तो आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि बड़े ही उत्साह से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और बड़े दिनों से कर रहे हैं और बड़े लोगों को लाभ भी हो रहा है। और नाम जप के भी सेशन करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, नाम जप करना भी। गीता का रोज रोज पाठ करते हैं, भगवान अवश्य इससे बड़े प्रसन्न होंगे। ये पुरुषोत्तम मास बहुत विशेष मास है। संसारी लोग उसको मल मास कहते हैं, और इसीलिए मल मास नारद जी के पास गया, भगवान के पास ले गए। उन्होंने बोला कि सब मुझे कोई चाहता नहीं, न इस मास में कोई शुभ कर्म होता है, न कुछ नई चीजें हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं बड़ा दीनहीन हूँ। भगवान तो दीन बंधु है। उसने कहा अरे तुम्हें कोई नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरा नाम लो, आज से तुम मेरे नाम से जाना जाओगे। इसलिए भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। उन्होंने कहा तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाओगे और तुम बाकी सब मासों से सबसे ऊपर हो जाओगे। कहते हैं ये जो पुरुषोत्तम मास है ये कार्तिक मास से भी ऊपर है। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है और इसके अधिष्ठात्री देव हमारे भगवान कृष्ण स्वयं है, पुरुषोत्तम। तो इसलिए ये जो है ये 2-2.5 साल के आसपास एक बार आता है, हर साल नहीं आता। इसका बड़ा महत्व है। इसमें थोड़ा सा ही भजन करने से बड़ी लाभ होता है, बड़ी जल्दी प्रगति करते हैं। और आप रोज रोज अगर गीता का पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर तो कहना ही क्या, आप तो माला माल हैं भगवान के इस भक्ति के धन से। और ऐसे ही समझदारी इसी में कि हम ऐसे ही माला माल होते रहें। ये जो ट्रिक्स है, ये देखो, सारे संसार करोगे तो सारे महीनों में जो काम करोगे और इसमें कर लोगे तो फर्क है। ये वैष्णव लोग जानते हैं, ये एकदम एक्सेलरेटेड काम हो जाएगा यहाँ पे इस महीने में। इसलिए आप सब लोग एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में हैं, क्योंकि एक महीने के अंदर बहुत करोगे तो 1 महीने का काम आप खत्म कर लोगे, 2 साल का। भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। तो आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और अगर किसी को विशेष कुछ बात पूछनी है, जहाँ तक हमें गुरु जी ने जो बताया है, हमें जहाँ तक आता होगा वहाँ तक बोलने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आप सब लोग तो अच्छे भक्त हैं। और आप सभी को मेरा प्रणाम, अंजू को भी मेरा प्रणाम, जो बहुत सुंदर ये कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। कुछ भी पूछ सकते हैं। या किसी के भजन में कोई बाधा है या कुछ उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, रितिका जिसको भी कुछ पूछना है, जो भी मन में संशय है तो आप पूछ सकते हैं। मुझसे पूछ लो। ठीक है। नो क्वेश्चंस। समय हो गया ना? हाँ, सोनिया जी पूछेंगे कुछ। जी सोनिया जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। तो प्रॉब्लम ये है कि एकादशी का व्रत तो ना हमने ना हमारी वैष्णव दीदी अंजू जी के कहने से हमने शुरू तो किए थे, लेकिन हम लोग पंजाबी हैं ना, तो हमारा खान पान घर में थोड़ा अलग टाइप का चलता है। मैंने तो क्या काफी टाइम से, मैं तो सत्संग पहले से ही, शादी से पहले मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने तब से छोड़ दिया था। सब बैग ही लेती थी मैं, तब भी अपना ना अलग बर्तन में ऐसे बनाया करती थी अलग से, तब से। पर अब ना एकादशी की वजह से ना खिचड़ी वगैरह मैं अच्छे से अच्छा बनाती हूँ, फ्राई राइस वही सब चीजें, एकादशी का फलार वगैरह जी। पर हर बार आ रहा है ना ये, हर बार 15 दिन में जैसे, पर ना फैमिली वाले ना खा नहीं रहे, भूखे रह रहे हो मेरी वजह से। बढ़िया है। फास्ट। आपके परिवार में लोग सब एकादशी करते हैं? नहीं करते हो वो लोग, तो सब रहते हैं। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आप अपने एकादशी करिए और फल खाइए। हमें अन्न खिलाना नहीं ना बना के, तो वो कैसे सिचुएशन कैसे करें हम? हाँ, अन्न आइडियल सिचुएशन तो ये कि अन्न बनाया ना जाए, खिलाया ना जाए। लेकिन अगर आपके घर वाले नहीं मानते, आप उनको समझाने की कोशिश करो। अगर नहीं मानते तो
कोई बात नहीं, आप बना के भगवान को भोग लगा के दे सकते हो, क्योंकि भगवान आप अपनी स्थिति भगवान को बता सकते हो। भगवान हमारे सबसे निकट में है, वो हमारे फ्रेंड है। भगवान कहते हैं मैं सुहृद हूँ आपका, गीता में ही कहते हैं सुहृद सर्व, ऐसे कुछ सर्वभूताना, सभी भूताना मतलब सभी जीवों का मैं सुहृद, सुहृद मानी डियर फ्रेंड हूँ। तो आपके अच्छे मित्र भगवान है, और आपके पति मान लो मान नहीं रहे, और आप भूखे रहते हैं, वो खाना मतलब जैसे देख लेते हैं कि आज ये सब बनेगा तो बिना खाए चले जाते हैं ऐसे, तो वो मेरा फिर व्रत, मेरा मन चलता है दिन भर ऐसे ना, ध्यान रहता है उधर कि मैं पेट भर रही हूँ, फिर मेरा व्रत काय का हुआ एकादशी का। आप उनको एकादशी का प्रसाद खिला दो, एकादशी के प्रसाद से तो पूरा पेट भर सकता है बढ़िया से, इतना बढ़िया एकादशी का प्रसाद बनता है। अंजू से सीख लो, तरह तरह के पकौड़े बनते हैं, तरह मेनू ही चेंज होता है खाली एकादशी में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग तो एकादशी प्रेफर करते हैं कि नया मेन्यू मिलेगा खाने को, रोज दाल चावल खा रहे हैं। नहीं, वो जल्दी से है ना, कुछ दिन तो खाया उन्होंने, पर काफी लॉन्ग टाइम हो गया ना मेरे को, तो वो इस चीज से नहीं खाया। सही तो ये है कि आप उनको बताओ, और एकादशी का प्रसाद बनाओ बढ़िया से, कुट्टू के आटे की पूड़ी बना दो, ये बना दो, और उनको समझा दो कि भाई इससे आपका भी कल्याण है, परिवार का भी कल्याण है, और वो उसको खा के पेट भर के जा सकते हैं, और अच्छे से पेट भर जाता है। तीनों टाइम खा सकते हैं, मंदिरों में तीनों टाइम ये प्रसाद होता है। हाँ, जो लोग चाहते हैं उनके लिए। और अगर इससे भी काम ना चले और वो आप पे गुस्सा हो और आपका काम ही नहीं चल रहा हो, तो क्या कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना करें कि भैया इनको सद्बुद्धि दे, और जैसा हो कहे वैसा कर लो, भगवान को भोग लगा के दे दो, कुछ क्या है। नाराज नहीं होते, लेकिन है ना मौन रह के भूखे रहे तो वो भी तो सही नहीं ना, हमें हमारी भूखे मत रखो ना, आप भूखे मत रखो, आप अच्छे से बना के दो। नहीं, वो नहीं खा रहे ना, ये सब खिचड़ी वगैरह नहीं खाते हैं, और अगर ये भी लेंगे ना तो 2 चम्मच ले लेंगे बस। खिचड़ी आप बनाओ, आप उनको बना के दो, कुट्टू की पूड़ी बढ़िया सी, और बढ़िया सब्जी बनाओ, कद्दू की सब्जी बनती है बहुत अच्छी, आलू की बनाए है, पर नहीं लिया, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा सब ट्राई कर लिया, सब रख देते हैं ऐसे ही। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या एक दिन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राण थोड़ी निकल जाएंगे। आपको कुछ बोलते हैं, डांट तो नहीं लगाते ना, फिर क्या दिक्कत है। हाँ नहीं, वो तो हर 15 दिन में एकादशी आते हैं ना, तो महीने में 2 बार फिर से। हाँ तो अच्छी बात है, आपको फल मिलेगा। देखो आपके कारण उनकी एकादशी होती तो अच्छी बात है, और आप डरते क्यों, कुछ नहीं बोल, आप जब बोल ही नहीं रहे तो आप तो बेकार में अपनी तरफ से आप कर रहे हो। अगर कुछ बोल रहे हो, आपको जोर लगा रहे हो तो बात अलग है, जब कुछ बेचारे कुछ नहीं बोल रहे, भूखे रहे तो अच्छी बात है ना, नाराज नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, भूखे रहना अच्छी बात है। एकादशी को भूखे रहने के लिए एकादशी होती है, हम भी जितना भूखा रहे उतना ज्यादा फल है उसका एकादशी का। हालांकि छूट दी गई है, कुट्टू का आटा का खा लो, ये खा लो, लेकिन जो व्यक्ति निर्जला करता है उसको सबसे ज्यादा फल मिलता है। जो जल पी के करेगा उसको उससे कम, जो जल और फल के साथ करेगा वो नेक्स्ट स्टेप है। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो भैया थोड़ा बहुत कुछ आप दूध पी लो, दही खा लो, इस तरह से व्यवस्था दी गई है। लेकिन अगर भूखे रह रहे तो इसमें बड़ा लाभ है, आपका भी लाभ, उनका भी लाभ, इसमें तो कोई हमारे दोस्त तो नहीं लगेगा इस प्रकार। ना आपको दोष, आपको तो बल्कि इनाम मिलेगा, भगवान प्रसन्न होगा, दोष कैसे लगेगा। आपके कारण उनकी एकादशी हो रही है, उनको भी तो फायदा ही होगा, ये तो उनको भी फायदा ही होगा, बेमन की भी एकादशी हो जाएगी। नहीं दीदी, आप इसे बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपको लगेगा कि मैं अपने हस्बैंड की सेवा नहीं कर पा रही, कहीं मेरा पतिव्रता धर्म तो खराब नहीं हो रहा। देखो पतिव्रता धर्म अच्छा है, लेकिन ये जो एकादशी है उन सबके ऊपर है, ये भगवान के साथ डायरेक्ट है। इसका लेवल उससे आ जाता है। जब आप हायर लेवल की चीजें करो तो नीचे का लेवल अपने आप ही फॉलो हो जाता है, उसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। अगर आपके हस्बैंड आपको जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, डांट लगा रहे हैं, कुछ बोल रहे तब बात अलग है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे बेचारे, फिर तो आपको टेंशन की बात ही नहीं। उनको भूखा रहने दो, अगर भूखा रहना तो भूखा रहने दो, खाना खिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बोले भैया प्रसाद बनाओ, अच्छे से खिलाओ, बहुत अच्छे से बना, बहुत तरह तरह के व्यंजन बनते हैं एकादशी के लिए, तरह तरह के शेक बन जाते हैं, मिल्क शेक बनते हैं, क्या क्या नहीं बनता, तो वो हमको दे सकते हो अगर आपको लगता है कि वो भूखे रह रहे हैं। लेकिन अगर वो भूखे रहने में आनंद है तो फिर तो कहना ही तो भी एकादशी कर रहे हैं, बड़ी बात, बढ़िया अच्छी बात है। धन्यवाद, हरे कृष्णा। ओके चिंता बिल्कुल मत करें इस बारे में। और कोई कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, जरूरी नहीं प्रश्न नहीं पूछना, आप कुछ बता भी सकते हैं हमें भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय अंजलि जी, बोलिए। अंजलि जी, ओके। मैं ऐसे पूछना चाह रही थी कि आपके एक बार मैंने सत्संग में आई थी, तो उसमें ये था कि पता नहीं किन्होंने प्रवचन दिए थे, मैं ध्यान नहीं रही, तो उन्होंने बोला था कि देवी माँ जो है वो कोई अस्तित्व में है नहीं, ऐसे कुछ था कि भाई वो एक बंगाल वालों ने उस चीज को मतलब पूजा के माध्यम के लिए बस उनको ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है दीदी, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। देवी माँ जरूर अस्तित्व में है, सभी लोग अस्तित्व में है, सारे देवी देवता अस्तित्व में है, सभी लोग हैं, किसी का अस्तित्व नकार नहीं सकते।
और उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, यथायोग उनको नमस्कार करना चाहिए। लेकिन हम इन सब देवी देवताओं को अपने गुरु रूप में ले सकते हैं, जो कि हमें भगवान तक पहुंचाएंगे। हमारे इष्ट देव तो कृष्ण है, राधा कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, लेकिन जो देवी हैं उनका हम अपमान नहीं कर सकते। हम किसी भी देवी देवता का अपमान करना एकदम गलत बात है। उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। जैसे कि आपके विवाह हो के आप घर पे आए हो तो आपके हस्बैंड हैं, उनसे आपका विशेष प्रेम है, लेकिन आपके फादर इन लॉ भी हैं, आपके मदर इन लॉ भी हैं, आपके ब्रदर इन लॉ भी हैं, आपके तरह के संबंध है, लेकिन आपके हस्बैंड के साथ मुख्य संबंध है, उस संबंध के कारण बाकी सारे संबंध है, तो उन संबंधों को भी निभाना पड़ेगा ना। अगर फादर इन लॉ कुछ बोलेंगे तो उनका हमें सेवा करनी पड़ेगी। इस तरह से सारे देवी देवता जो है ये हमें बहुत सारी चीजें इस संसार में रहने के लिए देते हैं। इनकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं, इनके अपने अपने डिपार्टमेंट है, कोई वायु देव है, कोई जल देव है, कोई अग्नि देव है, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं। हमारा जीवन इसी से चलता है, तो इनके अगेंस्ट हम नहीं, इनको हमें प्रणाम करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे इष्ट देव नहीं, हमारे इष्ट देव राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण जब भक्ति करेंगे तो ये अपने आप प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनके भी इष्ट देव राधा कृष्ण देवी देवताओं के भी। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है पहले ही पूछना चाह रही थी मैं। उस टाइम पे उन्होंने प्रवचन दिया था कि वो तो क्या है कि महाराष्ट्र वालों ने मतलब इसको पूजा, जो आप बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं देवी पूजा जब आती है नवरात्रि, उस समय रामनवमी के टाइम आती है। हाँ, चैत्र में भी पड़ती है। हाँ, तो वो उस समय देवी पूजा का ज्यादा विधान नहीं है, उसमें राम जी का पूजा का विधान। हाँ, क्योंकि वो जो एक कृतवासी हुए थे व्यक्ति बंगाल में, उन्होंने रामायण को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके लिख दिया था। उन्होंने ये लिखा था कि भैया राम जी जब गए लंका जाने लगे तो उन्होंने 108 कमलों से देवी की उपासना करी। हाँ, यही शब्द, यही तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो जो 107 कमल की पूजा होगी तो एक कमल देवी ने छुपा लिया, ऐसा कथा उसने मन घड़े, किसी शास्त्र की कथा नहीं है, तो मन से बनाई, कृतवासी उसको बोलते, कृतवास। तो एक कमल छुपा दिया, तो फिर उन्होंने कहा कमल ने क्या करें, तो कहते हैं आपके तो नेत्र कमल है। तो भगवान राम कहते हैं उन्होंने अपने बाण मारने वाले थे तो देवी प्रकट हो गई। तो ये मन गणित कथा है, ये कोई कथा शास्त्र की नहीं है, किसी भी हमारे शास्त्र में नहीं है कथा। ये कृतवास जी ने बनाई थी आज से करीब 300 साल पहले, और फिर ये प्रचलित हो गई और देवी का विधान आ गया पूजा का, इस तरह से नवरात्रि। हाँ, वो क्या है कि 84 कोस की परिक्रमा में यदि अपन दर्शन करने जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान ने देवी का स्वरूप लिया हुआ है ना। जी, तो देवी भगवान की बहन है ना, जब भगवान का जन्म हुआ तो देवी प्रकट हुई। योग माया प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई। यही पूछना था। हरे कृष्णा। और किसी को पूछना है? रितिका ने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी तक बात नहीं पहुंच रही लगता है हमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रितिका पूछो, क्या पूछ रही हो? अभी आ जाएंगे। मैंने ये पूछना था कि ना मैंने लास्ट वीक कथा सुनी थी इंद्रेश जी की, उसमें वो बोलते हैं कि अगर किसी घर में जैसे बाहर रहते हैं तो यहाँ पर अब लैंडलॉर्ड गोवी है, तो इसने मतलब बहुत कुछ व्यंजन वगैरह पहले बनाए होंगे नॉन वेज में, तो सब कुछ आता है, तो इसका मतलब जो हम एकादशी पे और वैसे कुछ बनाते हैं, हम भोग लगाते हैं, तो वो स्वीकार नहीं करते। जिस घर में नॉनवेज बनता है वहाँ पे एकादशी स्वीकार नहीं होती, इस तरह से ना। हाँ। प्रभु जी कहाँ चले गए? इसमें भगवान जी को सिर्फ फलाहारी रखो या दूध का भोग लगा दो, बस इतना ही। हाँ, क्या हुआ, लेफ्ट हो गए क्या? हाँ जी लेफ्ट हो गए, वो तो कुछ फोन आ गया होगा या इसलिए लेफ्ट हो गए। आई थिंक वापस ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, एक बार कॉल करना हर्षी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पता नहीं नेक्स्ट कब आए वो, तो आप पूछ लीजिए कि वो मुझे भी पढ़ाने वाले हैं। मुझे उनको देख के डर लग रहा था आज। इधर उधर जा रहे थे मेरे शब्द। इसीलिए तो जो मुझे पढ़ाने वाले तो आप मुझे
नहीं आए। चलो इससे पहले हमारे अतिका आपका क्वेश्चन का जवाब बाद में देंगे हम। पहले हमारे बीच में दो प्यारे 2 मिनट हंसा जी कहाँ नहीं आए हैं, नहीं आए हैं प्रभु जी। कोई बात नहीं, जब तक हम प्रभु जी आते हैं हम हमारे बीच में 2 बच्चे हैं। कहाँ गए वो दोनों बच्चे? आ गए। अरे प्रभु जी आ गए हैं। कहाँ आए? ज्वाइन हो गए बट वो प्रोग्राम में दिख रहा। मुझे तो नहीं दिख रहे उनकी पिक्चर फोटो भी नहीं दिख रहा। ज्वाइन हो गए बट वो दिख नहीं रहा। बैटरी डेड भाभी का मैसेज आया बैटरी नहीं डेड। अभी तो दिख रहे थे। बैटरी चली गई, बैटरी फोन की वो अनम्यूट नहीं कर रहे इसलिए वो नीचे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बैटरी चार्ज करने दो एक बार। प्रियंका जी हैं क्या अभी यहाँ पे? मामा जी आप म्यूट पे हो। हाँ आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जब तक उनकी बैटरी चार्ज होती है तब तक हमारे बीच में 2 बच्चे आए हैं, ये हमें कुछ सुनाना चाहते हैं तो इनका हम सुनेंगे। चलो सुनाओ मिष्टी, और एक एक करके सुनाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले पंचतत्व मंत्र सुनाओगे आप मुझे? वेरी गुड। अब वो किट्टू सुनाएगी। गोपालम वंदे गोपालम गोपीरूपम गोविंदम गोपिकाप्रियम गोकुलम ईशानम गोविंदम गोपिकाप्रियम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब पंचतत्व मंत्र याद है आप लोगों को? कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वेरी गुड, सब लोग ताली बजाओ बच्चों के लिए, कितना अच्छा लर्न करा है, 2 दिन के अंदर लर्न करा है इन्होंने। वेरी गुड। देखो कितनी सारी तालियां बज रही हैं आपके लिए, सब ने ताली बजाई है। वेरी गुड। अब देखना ये अब और भी अच्छे मंत्र आप याद करके सुनाना, ठीक है? वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। हाँ मंजू जी, हरे कृष्णा। मंजू जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा बेटा है। हमारे प्रभु जी कहाँ चले गए लेकिन जवाब देने? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की प्रणाम मंत्र बताने। ओके, बता दो अभी। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सबको ही नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है। सबको आ रही है? नहीं अटक अटक के आ रही। हाँ, अटक अटक के आ रही। हार्डली सुनाई दे रहा है। यस। चलो प्रभु जी आ गए, लोग सुनाई नहीं। I offer my pranam to the Lord, who has two beautiful blue hands, with holes of gold passing in it. Navadana Shama, he walks around her. अद्वैत, His skin is like a new great cloud, and he walks around her wearing yellow clothes along by beautiful yellow garden, and he walks with none other than हरे कृष्णा। अद्वैत आप ना वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप भेज देना मुझे, है ना? ग्रुप में डालना, क्योंकि सुनाई नहीं दिया हम लोगों को। ठीक है, वेरी गुड अद्वैत, वेरी नाइस। हाँ, रितिका का प्रश्न था। रितिका है, आप हो ग्रुप में? हाँ जी। हाँ, जो आपका प्रश्न था आप खुद ही रिपीट कर दीजिए दोबारा से। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। सॉरी, मैं बैटरी खत्म हो गई थी, मैं चार्जर नहीं लगाया था लैपटॉप में।
नहीं, कोई बात नहीं। मेरा ये प्रश्न था, मैंने ना लास्ट वीक इंद्रेश जी की कथा सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर घर में मतलब वो बनता है, नॉनवेज बनता है, तो आपको मतलब जब आप कुछ भी भोग बनाते हैं और भगवान को ग्रहण करवाते हैं, तो वो स्वीकार नहीं होता। तो अगर घर में होता है तो बेटर यही है कि आप फलाहार ही रखें। आप एकादशी की बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, अगर एकादशी है तो एकादशी में तो फलाहार ही होना चाहिए, एकादशी का प्रसाद होना चाहिए। और अगर आप हाँ जी, एकादशी का प्रसाद, हाँ, जैसे कुटुका टाइप का बनाया कुछ और वैसे बनाया, लाइक हाँ, साबूदाने की खिचड़ी, तो मतलब वो भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर घर में नॉनवेज बनता है, नॉनवेज बनता है तो आप उसको अलग कर सकते हो। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ना ही बने, क्योंकि भगवान की जहाँ पे स्थिति वहाँ नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, इससे कर्म भी बड़े खराब होते हैं नॉनवेज खाने से। ये न्यूजीलैंड है भैया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में रहती है, वो तो खाते हैं, गोरे लोग हैं। अच्छा, आप किसी के घर में रहते हो, साथ रहते हो? हाँ जी। फिर कोई दिक्कत नहीं, वो अपना बनाओ, आपके ठाकुर जी अपने है ना। ओके। आपके हस्बैंड या आपके घर परिवार में तो कोई नहीं कर रहा ना सब काम? नहीं, मैं एक्चुअली शादीशुदा नहीं। ओ, अकेले? फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। मैं अकेली मतलब यहाँ न्यूजीलैंड में रहती हूँ। न्यूजीलैंड में रहते हो? ठीक है। आप अगर अकेले रहते हो तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। अपने ठाकुर जी को अलग से रखो, बढ़िया से खिलाओ। जो साइड में बना रहा है उसको बनाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान आपके हैं, आप अपना बना रहे हो। पूरी दुनिया का थोड़ी आपने वो ले रखा ठेका कि सबको थोड़ी हम बदल देंगे। जिसके कर्म ठीक नहीं है वो कैसे बदलेगा? गोरा है तो गोरा, जब उसकी समय आएगा तब बदलेगा वो। जब वो संसार को अच्छे से भोग लेगा, अच्छे परेशान हो जाएगा, तब जाके कहीं भगवान पे कृपा करेंगे। लेकिन आप पे कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया से जो भी कुछ बनाते हो, हर रोज भोग लगाओ ठाकुर जी। सुबह शाम जब भी आप 3 टाइम लगाते हो, 3 टाइम भोग लगाओ, और एकादशी के दिन में लगाओ। नहीं, मैं लगाती थी, मैंने इसलिए भी कुछ दिनों से छोड़ दिया। एकादशी को लगाया, मैंने नीचे रखा कि ठाकुर जी अगर आपको स्वीकार हो, वैसे मतलब जैसे हाथ से पवाते हैं। ठाकुर जी को स्वीकार होगा। ठाकुर जी खुद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरे को पत्र पुष्प फल देता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ, खुद ही कह रहे हैं। अब घोड़ा क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब है? उसके अपना हिसाब ठाकुर जी के साथ, आपका अपना हिसाब। परिवार में तो नहीं बनता। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप निश्चिंत होकर रहो अपने आप, ठाकुर जी से अपना रोज भोग लगाओ, बड़े प्रेम से ठाकुर जी आपका भोग ग्रहण करेंगे। तो ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, अगर प्रेम से आप दोगे तो सब कुछ ग्रहण करते हैं। भगवान ने कहा है, गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम, उनको पत्र दोगे, पुष्प दोगे, फल दोगे तो लेंगे। ठीक है ना? चिंता की बात नहीं, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं, डरने की बात नहीं। भक्ति में डरने का मार्ग नहीं है ये। हमारे गुरु जी कहते हैं यहाँ डरपोकों लोगों का काम नहीं, यहाँ पे हिम्मत वाले लोगों का काम है। ये भक्ति है, बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि ऐसा पाथ है, ये ऐसा एक पाथ हमने लिया है जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है अभी क्या करने जा रहे हो, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, गारंटी थोड़ी है। लेकिन फिर पूरे जीवन दाव पे लगा रहे हैं, सब कुछ भगवान के चरणों में डाल रहे हैं। भगवान गारंटी फिर भी नहीं दे रहे कि अभी आप दे रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है। भगवान तो कह रहे हैं कि जो मेरे को जरूरत करेगा मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो हिम्मत वाले लोग हैं उन्हीं का ये मार्ग है। और किसी ने कुछ प्रश्न तो बोल सकते हैं। धन्यवाद जी। और किसी को कुछ पूछना है? कोई भी प्रॉब्लम है? हरिप्रिया जी, हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गीता क्लास में आए और आपने हमें अमूल्य गीता का ज्ञान दिया। हमें विश्वास है कि आपके संग और दर्शन मात्र ही हमारा पुरुषोत्तम मास सफल हो गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं कुछ दिन पहले अपनी दोस्त से बात कर रही थी, तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है और प्रेडिक्शंस जानना, सारी चीजें बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग होता है, तो वो मुझसे पूछ रही थी और मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कितना बिलीव करें, और क्योंकि ये है तो हमारा वैदिक ज्ञान ही, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए। धन्यवाद। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्ञान है और एस्ट्रोलॉजी जो लोग जानते हैं वो लोग उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं और बहुत कुछ एक्यूरेट होता है। लेकिन जो लोग ठीक से जानते हैं, इसका ज्ञान रखते हैं, उन्हीं के लिए बहुत लोग मिसयूज भी करते हैं और नहीं जानते और दिखाते हैं कि जानते हैं, और इस तरह से लोगों से पैसे ऐंठते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए अगर इसको सचमुच कोई जानने वाला एस्ट्रोलॉजर है तो वो बहुत चीज सटीक रूप में बता सकता है, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्र की चाल देख के, और ग्रह नक्षत्र आपके कर्मों से ही बनते हैं। इवेंचुअली सब कुछ आपके कर्मों से बनता है, जड़ में आपके कर्म है। एस्ट्रोलॉजी बनाने वाले आप खुद हो। अब पिछले जन्म में जो कर्म करे उससे इस जन्म की एस्ट्रोलॉजी बन गई, इस जन्म में जो कर्म करे अगले जन्म की एस्ट्रोलॉजी बना रहे हो, या आने वाले समय की एस्ट्रोलॉजी बना रहे हो। इसलिए एस्ट्रोलॉजी तो सही है, लेकिन जब व्यक्ति जिसको भगवान में पूरा विश्वास हो जाता है और वो समर्पित हो जाता है, फिर उसको एस्ट्रोलॉजी की चिंता नहीं रहती। तो मतलब फिर वो एस्ट्रोलॉजी को देखने का उसका कोई लाभ नहीं है। जब आपने भगवान को समर्पण कर दिया, सब कुछ भगवान के चरणों में डाल दिया, हे प्रभु आप जहाँ चाहे ले जाओ, जैसे चाहे रखो, मैं तैयार हूँ, मेरी तैयारी है। जब आपने ऐसा भाव कर लिया, फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ, एस्ट्रोलॉजी से क्या मतलब है, जहाँ मर्जी ले जाओ। हाँ, अगर ऐसा भाव नहीं हुआ है और आपको चाह है किसी चीज की, उसमें भी कोई पाप नहीं है। मतलब अगर आपको मान लो किसी चीज की चाह कि मैं जानना चाहती हूँ मेरा शादी कैसी होगी, ये शादी होगी तो पुत्र होगा कि नहीं होगा, ऐसे लोगों के मन में कामनाएं होती हैं, हो भी सकती हैं, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी देखना चाहो तो देख सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भी शास्त्रीय भी एस्ट्रोलॉजी भी। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी भक्ति का लेवल कितना है। अगर भक्ति का लेवल बहुत बड़ा हुआ है, फिर आप एस्ट्रोलॉजी, मेरा भाई कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं देखेगी कभी भी जाके, है ना। हमारे गुरुवर्ग कोई एस्ट्रोलॉजी देखते नहीं है। हमारे जो गुरुवर्ग है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बल्कि सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे संसार के। उनके लिए यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कुर्सी खाली रही। वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के जो क्या बोलते हैं चांसलर थे, उन्होंने कहा कि भैया आप इतने एस्ट्रोलॉजी में पहुंचे हुए, आप जब चाहो इस पे आके बैठना, इस पे कोई और नहीं बैठ सकता जब तक आप जिंदा हो, क्योंकि आपके सामने नहीं बैठा सकते किसी को, क्योंकि आप इतने उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं एक ग्रह नक्षत्र की चाल देखने इस संसार में नहीं आया हूँ, मैं भगवान का भजन करने आया हूँ। वो कभी उस सीट पे बैठे नहीं, लेकिन वो सीट खाली रही जब तक वो रहे इस संसार में। इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो एस्ट्रोलॉजी ठीक होती है, एक्यूरेट होती है, जो लोग जानते हो कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं उसके लिए इसका ज्यादा प्रयोजन नहीं है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि भक्तों को क्या मतलब एस्ट्रोलॉजी से। हम तो भगवान बस अच्छा रखे तो अच्छा रहेंगे, बुरा रखे तो बुरा रहेंगे, हम सहन कर लेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं की, भगवान ने इतने कष्ट दिए, बोला जा मैं भी जाके दिखाऊं यार, रोज कष्ट आ रहे, रोज प्रॉब्लम आ रही है, कभी मेरे पिताजी मेरे को पहाड़ से गिराते हैं, कभी सांप से कटवाते हैं, जरूर मेरा ग्रह खराब होगा, मैं चेक करा देता हूँ। कभी कराया प्रहलाद ने नहीं कराया, उन्होंने सहन किया भगवान के जो मिल रहा है, क्योंकि वो उस लेवल के भक्त है। लेकिन हाँ, अगर हमारा उतना लेवल नहीं है तो करा सकते हैं। इसमें ये हमारे ऊपर, हमारे अपने हृदय के ऊपर है कि हम भगवान के प्रति कितना समर्पित है, क्योंकि ये भक्ति जो है अधिकार से ही करी जाती है। जितना आपका अधिकार है उतना वैसे ही आपको कार्य करना चाहिए, वो सही रहता है। अगर आपका अधिकार नहीं है, समर्पण नहीं है, और आप प्रहलाद जैसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब कष्ट आएंगे तो आप झेल नहीं पाओगे उसको। प्रहलाद तो झेल गया, आप नहीं झेल पाओगे। इसलिए आप चाहो तो करा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन भक्ति जैसे मुख्य बात यह है कि भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, जो मर्जी कराओ। भक्तों का संग, वैष्णव का संग को निरंतर जारी रखो। अगर हमारा लेवल भक्ति कम है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से आगे आ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा फिर हम एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जरूरत है, करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें यस और नो नहीं कह सकते, कोई भी ऐसा आंसर नहीं दिया जा सकता। ये जो व्यक्ति, उसके व्यक्तिगत अधिकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, धन्यवाद। ऑल्सो हमें ना ऐसे कुछ दिन पहले नरसिम्ह देव की मूवी देख रहे थे, फिर हम ऐसे थोड़ी देर बात कर रहे थे, तो मुझे मेरी दोस्त बोलती है कि मैंने उनसे पूछा माला कर रहे हो पुरुषोत्तम मास और ऐसे, तो मुझे बोले कि देखो मैं कर रही हूँ, बट मुझे हरिनाम इतना पसंद नहीं आया तो मैं उसको छोड़ दी हूँ। अब मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय पे आ गई हूँ। तो आप बताइए कि कलयुग में किसका जाप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्यों ही हम महामंत्र ही क्यों करते हैं, और कोई और श्लोक? बहुत सुंदर प्रश्न किया है हरिप्रिया जी ने। ये कईयों के ऐसे शंका हो सकती है कि भाई भगवान के नाम तो अनेक हैं, राम राम कर लो, कृष्ण कृष्ण कर लो, राधे राधे कर लो, और हरि हरि कर लो, गोविंद गोविंद कर लो, तो ये भगवान का ये हरे कृष्ण क्या को कर, ऐसा इसका क्या कारण? तो ये हमारा शास्त्रीय मंत्र है हरिप्रिया जी। हर युग के लिए एक मंत्र बताया गया है। सतयुग के लिए अलग मंत्र है,
त्रेता के लिए अलग मंत्र है, द्वापर के लिए अलग मंत्र है और कलयुग के लिए अलग मंत्र है। ये जो महामंत्र है ये कली संतरण उपनिषद से है, शास्त्रीय मंत्र है, कोई मन घड़ंत मंत्र नहीं है, किसी ने मैं बनाया मैन्युफैक्चर नहीं किया, भगवान के द्वारा प्रणत है, भगवान के द्वारा दिया हुआ मंत्र है। इसलिए वैसे भगवान का नाम तो सर्व मंगलमय है, कोई भी नाम कर लो उसमें कोई दोष नहीं है, आनंद ही आनंद है। जैसे मिठाई है, बर्फी है, कहीं से भी खाओ मिठाई होगा, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ये जो महामंत्र ये कलयुग के लिए विशेष बना हुआ है, हमारे जैसे जीवों के लिए जो कलयुग में बहुत पतित हैं, जिनका भगवान के प्रति ज्यादा संबंध नहीं है, उनके लिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, भगवान ने ये स्पेशली बना के भेजा है कि भाई इससे ये बड़ा पोटेंट है और पावरफुल है। तो अगर वो ओम नमः भगवतो वासुदेवाय कहते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो भी काम करेगा, लेकिन जैसा ये काम करेगा वैसा शायद वो ना करे जैसा कि ये महामंत्र करेगा, क्योंकि महामंत्र स्पेशली डिजाइंड है उस चीज के लिए, कलयुग के लिए। और हर युग के अलग अलग मंत्र हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये भी भगवान के द्वारा दिया गया मंत्र है, ये इसका भी वर्णन भागवतम में आता है, लेकिन ये कलयुग के लिए विशेष रूप से ये महामंत्र है। इसलिए महामंत्र करना ही अति उत्तम है। लेकिन अगर कोई किसी का संग ऐसा नहीं है और उसको विश्वास ऐसा नहीं है, ओम नमः भगवते वासुदेव करना चाहता है, स्वागत है उसका, करो, कोई उसमें दोष नहीं है, वो भी भगवान का ही नाम है। तो इसलिए नाम आप भगवान का कोई भी जप करोगे वो लाभकारी है। नहीं करने से कुछ ना कुछ जप करना अच्छा है, लेकिन अगर और आगे बढ़ना है, फास्ट बढ़ना है, तो महामंत्र पे आने से अच्छा है। ये आपके ऊपर अपनी चॉइस है। भगवान किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते, वैष्णव भी मैंने कहा ना फोर्स नहीं करते, वो आपको बता देते हैं कि क्या किसकी स्थिति क्या है, कौन कहाँ पे है, वो आपकी इच्छा है, जो आपको पसंद है कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। रेखा जी आप अपना प्रश्न पूछ लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक तो ये है कि जैसे कि मुझे ना भजन कीर्तन करना और ये हरि नाम करना, मतलब इसमें इंटरेस्ट बनता है, बाकी जो कथा सुनना या कुछ है तो उसमें अभी नहीं मेरा बन रहा, तो उसमें क्या करना चाहिए। और एक ये है कि जैसे मैं ये सब करना चाहती हूँ, भजन कीर्तन हो गया, क्लास अटेंड करना हो गया, माला करना हो गया, घर पे एकादशी करना हो गया, मैं करती हूँ, सब करती हूँ और करना भी चाहती हूँ, पर अड़चने बहुत आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए कि घर में दिक्कत बहुत आती है इससे, बच्चों से, वैसे फैमिली से। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न क्या था कि आपको कथा में इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, ना? हाँ जी, बनता नहीं, मतलब अभी कि मुझे वो तो अच्छा लगता है कि माला करूं मैं बैठ के, कोई भजन सुन लूं, किसी वैसे सुन लूं, वो अच्छा लगता है, मतलब कि अभी ये है ऐसे। क्या बात कर रही हो रेखा जी, रोज आते हो आप तो। जब मेरी कथा सुन रहे हो तो और इससे ज्यादा इंटरेस्ट क्या होगा। वो अब आपका तो अब मुझे अच्छा लगने लग गया, अब तो मैं करती हूँ। देखो, कथा बड़े मुख्य अंग है भक्ति का, और अगर कथा में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो धीरे धीरे आपका नाम भी छूट जाएगा, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। इसलिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। हमारे गुरुजी कहते थे, और कथा नहीं सुनेंगे, हम बोलेंगे हम तो भैया गाना गाएंगे, कीर्तन करेंगे रोज हारमोनियम लेके और नाम जप करेंगे, करो, थोड़े दिन बाद वो धीरे धीरे आपका नाम जप और सब खत्म, धीरे धीरे कम होएगा और फिर खत्म। क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे, वैष्णव के मुख से कुछ भगवान के बारे में नहीं श्रवण करेंगे, तो हम उसको चला नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। इसलिए कथा सुनना अति आवश्यक है, और आप तो रोज सुन रहे हैं, इससे आपका मतलब कथा सुनने में इंटरेस्ट है, तभी तो सुन रहे हैं, तो सुनेंगे रोज क्यों आएंगे आप। इसलिए ऐसा आप ना कहें कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है, आप शायद जानते नहीं है। और कथा भगवान की बड़ी मंगलमय और बड़ी कथा, बल्कि बहुत लोग उल्टा होता है इस तरह, उनको कथा में इंटरेस्ट होता है, उनको कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं होता, जप में इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसा अक्सर देखा जाता है। क्योंकि कथा तो स्टोरी तो कोई भी सुनाएगा तो सब सुने, बच्चे भी सुन लेते हैं, स्टोरी सुनाओ कृष्ण ने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इसमें सबका मन लग जाता है। और भगवान की कथाएं तो परम मंगलमय है, भगवान के भक्तों की कथाएं और भी अच्छी है, भगवान के भक्तों की कथाएं और भी सुंदर है। तो ये कथा में मन ना लगे, भगवान के नाम जप में मन ना लगे और कीर्तन में मन ना लगे, तो भी ये सब करना चाहिए। मन लगे या ना लगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करना इम्पोर्टेंट है। करोगे तो मन धीरे धीरे लग जाएगा, लेकिन अगर आप करना छोड़ दोगे तो फिर तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, मन भी नहीं लगेगा, संसार में आप चले जाओगे तो फिर संसार में कष्ट ही कष्ट है। अगर आपने अनुभव नहीं किया तो और अनुभव कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, भगवान रोकते नहीं किसी को संसार में कष्ट अनुभव करने के लिए, सबकी इंडिपेंडेंट चॉइस है, जाके कर सकते हैं। लेकिन
ये हमारे आचार्य लोग और संत लोग बताते हैं कि ये नाम, कीर्तन और ये कथा श्रवण, इसको निरंतर जारी रखना चाहिए, करते रहना चाहिए। स्पेशली कथा श्रवण, मतलब करते रहेंगे तो बन जाएगा इंटरेस्ट। हाँ, करते रहेंगे तो बन जाएगा। एग्जैक्टली करते रहेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है। भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्ण कैसे करें? कृष्ण मतलब होता है जो खींच लेता है आपको। करते रहना चाहिए कि छोड़ दें कि नाराज हो रहे हैं लोग तो होने दो। कैसे करना चाहिए? दूसरा है कि आपके परिवार में बाकी लोग नाराज आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये एकदम साधारण बात है। हर एक के साथ ऐसा होता है अक्सर। बहुत कम लोग हैं जो कि पूरा परिवार ही भजन करता है। भगवान ने हमें ऐसा परिवार दिया, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सभी लोग भजन कर रहे हैं। सारे भाई बहन, पिताजी, माताजी और दूर के रिश्तेदार भी, पत्नी, बच्चे, सब। लेकिन हर एक के साथ ऐसा हो नहीं पाता। अगर नहीं हो पा रहा तो आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, जैसे कि विभीषण ने किया। विभीषण कहाँ रहता था? लंका में रहता था, और चारों तरफ राक्षस थे उसके, और उसका भाई रावण था, वो भी राक्षस। एक ही भक्त था पूरे लंका में। आप सोचिए, आप तो कहाँ रहते हैं मेरे को नहीं पता, कहाँ रहते हैं, जयपुर रहते हैं, लेकिन जहाँ भी आप रहते हैं आसपास कई भक्त होंगे जरूर। पूरे शहर में ऐसा तो होगा नहीं कि एक भी भक्त ना हो। लेकिन विभीषण के तो पूरे शहर में एक भी भक्त नहीं था, पूरे लंका में कोई। आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? आ रही है, हमें तो आ रही है। और आपका शायद मुझे नहीं आ रही थी, अब आ रही है। आपका शायद इंटरनेट कमजोर है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, उसमें आप सुन लेना। तो विभीषण इतनी विषम परिस्थिति में रह के उसने भजन किया। और प्रहलाद महाराज को देख लो, उनके पिताजी उसको मारना, आपके तो पिताजी आपको मारना नहीं चाह रहे ना भजन करने के लिए, या कोई आप पति या कोई भी नहीं, कोई इतना तंग तो नहीं कर रहा कि नहीं, मतलब थोड़ा हो जाता है, इतना तो नहीं होता कि मारने पे नौबत आ जाए। तो फिर अपना भी मतलब मन नहीं लगता है, ये होता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत होता है। ये हो जाता है ना कि जैसे कोई मैं नाराज हो रहा है तो खुद का मन नहीं लगता ना, फिर भजन में ये हो जाता है। हाँ, देखो प्रहलाद महाराज का तो पिताजी मारने की कोशिश कर रहे थे, तब भी उन्होंने भजन नहीं छोड़ा, और भजन करते गए, भगवान ने रक्षा करी। इसी तरह से हमारे अधिकार के हिसाब से, जैसे कि विभीषण को एक बार राम आ गया, उसने वो राम लिख नहीं सकता था घर में, उसने एक दीवार पे रा लिखा था, एक दीवार पे मैं लिखा हुआ था दूर दूर, और उसको जोड़ के और राम की तरह दर्शन करता था कि ये राम हो गया। तो रावण जी आ गए एक बार उसके कुटी में, कहते हैं अरे ये क्या है, तूने राम लिखा और रा इधर मैं लिखा, ये किसका क्या मतलब है? तो विभीषण बड़ा चतुर था, बोला ये रा मतलब रावण मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई, और मैं मतलब मंदोदरी उनकी पत्नी, तो मैं आपका नाम लिखा हुआ मैंने दीवारों के ऊपर। तो ऐसे उन्होंने रावण को बेवकूफ बना दिया, लेकिन वो था राम का नाम, राम के भक्त थे वो। इसी तरह से हमें भी संसार में चतुराई से रहना चाहिए। अगर हमारी परिस्थिति अभी कंफर्टेबल नहीं है, या कहूँ कि अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो बड़े चतुराई से रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग धीरे धीरे भगवान का भजन करें। अगर नहीं करते तो हम चुपचाप छुप के या किसी भी तरह से येन केन प्रकार अपना भजन बना लें, क्योंकि और यहाँ तक भी कहा गया एक्सट्रीम अगर सिचुएशन हो जाए, जैसे कि प्रहलाद की हो गई, और मीराबाई की भी ऐसी एक्सट्रीम हो गई सिचुएशन। आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा, राजस्थान की भक्त हुई है, उनके घर में सब उनको तंग करते थे, और रानी थी, महारानी थी। हाँ जी, हाँ जी। उनके राणा और उनके देवर और ये सब लोग उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मीराबाई तो सड़क पे जाके नाचने लग जाती। रानियों के सड़क पे जाके नाचना तो बड़ा उस समय अच्छा नहीं समझा जाता था। तो मीराबाई बड़ी परेशान हो गई कि वे सारे तरफ से लोग मेरे को तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा था तुलसीदास जी को, वो समकालीन है, और उनसे प्रश्न किया कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मेरे हित में क्या है। जैसे आपने प्रश्न पूछा, मीराबाई ने भी सेम प्रश्न पूछा था। जो जवाब तुलसीदास जी ने दिया था वही मैं आपको सुना रहा हूँ, हो सकता है आपके भी काम आ जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो ब्रज बनि तन्हि भय मधु मंगलकारी। उन्होंने ये कहा तुलसीदास जी ने कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम और सीता जी प्रिय ना हो, या राधा और कृष्ण प्रिय ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उनको तज दो, त्याग दो। कैसे? जैसे कि कोटि बैरी, कोटि मतलब 1000 टाइम दुश्मन है तुम्हारा, बैरी मतलब दुश्मन, कोटि बैरी सम, सम मतलब उसके समान, समझ के उसको छोड़ दो। यद्यपि परम स्नेही, इवन तो वो आपका बहुत प्यारा है, तब भी ये सलाह दी है हमारे तुलसीदास ने मीराबाई को।
फिर उन्होंने क्या कहा कि उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद, भैया प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, रावण को छोड़ दिया। तो जब पिता प्रहलाद, भरत महतारी, भरत ने माँ को छोड़ दिया, अपनी माता को ही छोड़ दिया। तो जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु थे, जो बलि ने गुरु को त्याग दिया। अब इन सब की मैंने एक मिनट बोल दिया, लेकिन सबकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, क्यों बलि ने गुरु को त्यागा, कैसे त्यागा, और किस प्रकार से अपनी माता को उन्होंने त्यागा। इस सब की कथाएं बड़ी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। तो इस तरह से अगर ज्यादा आपको इश्यू है तो उसको मतलब अगर आपकी भक्ति इतनी बड़ी हुई है और इश्यू ज्यादा तो ये छोड़ा जा सकता है, लेकिन साधारणतया छोड़ना नहीं चाहिए, मन से छोड़ सकते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी घर में ही रहे, ऐसा थोड़ी घर छोड़ के बाहर भाग गए, लेकिन हृदय से उन्होंने उनको त्याग दिया, क्योंकि भगवान का भजन नहीं करते इसलिए उनके पिताजी। लेकिन घर में रह के पिताजी की बातों को भी फॉलो किया उन्होंने। पिताजी को कभी ये नहीं बोला कि अरे आप ऐसा क्यों, आप घर से निकल जाओ या मैं निकल जाऊंगा, नहीं किया सर। और जब उन्होंने उनकी भक्ति के कारण भगवान प्रकट हुए खंबे में से, श्री नरसिंह देव जी प्रकट हुए, तो नरसिंह देव जी ने कहा कि वर मांगो। तो प्रहलाद ने क्या कहा, मैं बनिया थोड़ी जो वर मांगू, आपको वर मांगने के लिए मैंने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। प्रहलाद जी ने भगवान को नहीं बुलाया था, भगवान स्वयं आए। प्रहलाद जी ने भगवान से कभी प्रार्थना नहीं की कि मेरे को रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे को मार रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन भगवान दयावश प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मुझे क्षमा करो, मेरे को आने में देरी हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट सहन करने पड़े। तो प्रहलाद ने कुछ भी नहीं कहा। और फिर भगवान ने कहा नरसिंह देव जी ने कि भाई तुम मुझसे वर मांगो। कहते मैं वर मांगने के लिए मैंने आपकी भक्ति नहीं की है, मैं कोई बनिया नहीं हूँ कि वर मांगू आपसे, मुझे आपसे प्रेम है स्वाभाविक, इसलिए मैंने भक्ति की है। पहला उन्होंने कहा नरसिंह देव जी मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी तुम कुछ मांगो, मैं चाहता हूँ तुम कुछ मांगो। तो पता प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रहलाद ने अपने पिताजी के लिए वर मांगा कि मेरे पिताजी ने आपके प्रति बड़े अपराध करे अनजाने में, अज्ञानवश, आप उनको क्षमा कर दें। और कहते अरे तुम इसकी चिंता मत करो, जिस घर में आपके ऐसा भक्त हो जाए उसकी 7 पीढ़ियां ऊपर की और 7 पीढ़ियां 21 पीढ़ियां, सॉरी 7 नहीं, 21 पीढ़ियां ऊपर की और 21 पीढ़ियां नीचे की सब तर जाती है। और तुम्हारे पिताजी का तो तब से ही उद्धार हो गया, कुछ और मांगो। तो वहां पे उन्होंने इस श्लोक में यह बात कही कि जिसके घर में उत्तम कोटि का भक्त होता है प्रहलाद जैसा, उसकी 21 पीढ़ियां तरती है ऊपर नीचे। जिसके घर में मध्यम कोटि का भक्त होता है उसकी 14 पीढ़ियां तर जाती है ऊपर नीचे। और जिसके घर में निम्न कोटि का भक्त होता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है। तो भैया आपकी भी 7 पीढ़ियां तरेंगी ऊपर, अगर निम्न कोटि के अपने आप को माने एकदम लो लेवल के, तो भी हमारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो ऐसा है, भक्ति का प्रभाव है। इसलिए अगर आपके बात कष्ट है तो आपको चतुराई से वहाँ पे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, और अपना भक्ति बना लेनी चाहिए छुप के या जैसे भी बने, या उनको मना के या छुप के या चोरी छुप के, जैसे भी, इसमें वही उत्तम अति उत्तम है। और अगर तब भी आपको भक्ति में बाधा है तो फिर तो भैया अंत में जो तुलसीदास जी ने कहा है उसको भी आप, अगर इतनी हिम्मत है तो वो भी कर सकते हो। अगर प्रैक्टिकल है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे हमारा अधिकार इतना बड़ा हुआ है भक्ति में तो किया जा सकता है, वो करना चाहिए। तो अपने इस सब अधिकार के हिसाब से सारा इसका निर्णय होता है कि आपका भक्ति में अधिकार कितना है, उस हिसाब से आपको स्वयं ये सोचना पड़ेगा। मैंने तो आपको सारी बातें बता दी, लो से हायर लेवल तक। अब उसमें कहाँ आपको चूज करना है, आप अपने आप चूज कर सकते। हाँ जी धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण। कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए साहिल जी। साहिल जी नहीं, ये सीमा है ये। अच्छा, नाम साहिल आ रहा है, ठीक है। हाँ। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। ये सुभाष की सिस्टर है। अच्छा, सुभाष जी की सिस्टर है, सुभाष के। हाँ। क्या नाम है इनका? सीमा छोटी वाली। सीमा, अरे कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ भैया, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, भजन कीर्तन में भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शरीर का ही बहुत दुख आ रहा है। शरीर में कष्ट है? हाँ, मैं क्या भजन भाव भी करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, माला जाप भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को तो मेरे शरीर में ही बहुत कष्ट है। देखो, शरीर में जो हमें कष्ट आता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से आता है, या जो भी कष्ट आता है। लेकिन क्या है, मैं हर 1 साल में तो मेरा ऑपरेशन होता रहता है। ये देखो, ये हमारे जो कर्म है ना, जो हमने करे पहले, हमें नहीं पता हमने क्या क्या करा है। हाँ। उसका तो फल हमको मिलेगा, लेकिन अगर भगवान का नाम हम अगर मन से करेंगे तो वो फल कट भी सकता है। ये फल जो है, कर्म फल किसी चीज से कट नहीं सकता। आप कोई प्रायश्चित कर लो, कोई तप कर लो, कोई आप वेद पढ़ लो, आपका कर्म फल कैंसिल नहीं होता, लेकिन भगवान के नाम से कैंसिल हो सकता है। लेकिन मैं
मैं नाम भी लेती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, खताओं में भी जाती हूँ, लेकिन मेरे तो हर साल में एक ऑपरेशन तो होता ही रहता है, तो मैं कष्ट नहीं हो तो क्या करूँ। बस आप सही कर रहे हो, जो कर रहे हो एकदम ठीक कर रहे हो, इसी से कम दूर हो जाएगा। सीमा जी, आप भगवान पे विश्वास रखो, लेकिन और भगवान पे भरोसा गीता क्लास रखे, में आते रहो, निरंतर आते रहो हाँ, गीता आप जो क्लास करें में। एकदम ठीक करें, भगवान का नाम एकदम विश्वास से करो। इसी भगवान का नाम में बहुत पावरफुल चीज है, हम इसको जानते नहीं है, हाँ, हम तो साधारण ले लेते हैं। भैया ये जो वाल्मीकि थे, पहले चोरी करते थे, दस्यु थे, और करते करते उन्होंने को राम नाम बोला नहीं कि हम, जब उनको नारद जी ने उनको नाम दिया तो राम बोलने को बोला, उनसे मुख से निकला नहीं, तो उसको बोला कि ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशल केस है, तो तुमने इतना चोरी किया, इतना उल्टा काम किया है, तुम मरा बोलो। उन्होंने जीवन भर लोगों को मारा ही है और तो कुछ किया नहीं, तो मरा बोलो। तो मरा बोलते बोलते राम राम होने लग गया, और पूरी भगवान का चरित्र उन्होंने भगवान के आने से पहले ही लिख दिया। आप सोचिए उसके कितने कर्म होंगे, सारे कैंसिल हो गए। इसलिए कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समान। भैया उल्टा नाम जपने से ही वाल्मीकि भ्रम जैसे हो गए, तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर आप भगवान का नाम जप करते हो तो आपका सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मैं सोचती हूँ सबके भलाई करते करते मेरे ऊपर ही कष्ट आता है, उसका क्या होगा। ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा, हमारे राजस्थान में कहते हैं छावस रखो, छावस। तो भैया छावस तो रख ही रही हूँ, कितना क्या तसल्ली रखूं। हाँ, तो ये छावस को और बढ़ा कर भगवान देखो एक बार परीक्षा भी लेते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि कब तक मेरे को फॉलो करती, कब तक मुझसे प्रेम करती है। मैंने ओटी में जाके 8 बार तो परीक्षा दे दी, अब कितनी परीक्षा दूंगी। हो सकता 20 बार। प्रहलाद ने कितनी परीक्षा दी पता है आपको, कितनी बार परीक्षा? अरे उसने तो कहीं बोला नहीं कि अरे इतना आपका भजन कर रहा हूँ, क्या रोज कभी पहाड़ से गिराते हो, कभी क्या करते हो, ऐसा तो बोला नहीं। आपका सांस, आप उसको तो मारने की कोशिश कर रहे थे प्रहलाद को, तो आपको तो आराम से बैठे हो, तो साल में एक बार ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन ये नाम जप को रोको मत, नाम जप में विश्वास रखो। ये मत सोचो कि जब तक कुछ हो नहीं रहा, ऐसा मत सोचो। ऐसे होते भगवान ने मेरा पूरा शरीर डैमेज कर रखा है, पैर सर से लेके पैर तक सब कट चुका है मेरा, कितना क्या होगा। वही सोचती हूँ भगवान मेरा कितना परीक्षा लेंगे। नहीं, आप नाम जप जारी रखो और भगवान से प्रेम रखो। भगवान को जो करना आप कर लो, मेरे शरीर आप वो नहीं दो, आप तो आत्मा हो, और आप इतने से मुस्कुरा रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, और भगवान का नाम भी जप कर रहे हो। ऐसी हालत में, बहुत लोग ऐसी हालत में नाम जप नहीं कर पाते। दीदी को मैंने एक बार फोन किया ताऊ जी से बात करके, मैं तो बोली मैं जुड़ जाऊंगी, मेरे में बहुत अच्छा काम है, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, इसको रोज यहाँ पे जुड़ो, रोज श्रवण करो जो ये अंजू कह रही है, और जो नाम जप करो इसको बड़ा विश्वास के साथ करो। विश्वास पे ही तो कर रही हूँ भैया। हाँ, होगा। सीमा फोन कर लेना बाद में अलग से। हाँ ठीक है। ठीक है, आपका मंगल हो, आपका नाम जब आप सही करो, जो करो एकदम ठीक करो, इससे सब हो जाएगा। हरे कृष्णा। अब लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे, अनीता जी का है। जी अनीता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि मैंने अभी गुरु नाम नहीं लिया है, तो क्या मुझे डाउट होता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किनको गुरु बनाऊं। जैसे कि मैं हरि नाम से जुड़ तो गई हूँ अंजू सखी के साथ में, लेकिन अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु नाम अभी लूं। कभी मैं परमानंद महाराज जी का प्रवचन सुन के उनसे प्रभावित होकर राधा नाम भी लेने लग जाती हूँ। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किनको गुरु बनाऊं, और या मुझे अभी और समझना चाहिए इन चीजों को, फिर मैं मतलब गुरु बनाऊं। तो मुझे प्लीज आप थोड़ा सा देखो, ये गुरु, ये सभी के जीवन में ये समस्या आती है जो आपके जीवन में है, किसी ना किसी समय पे ऐसा आपको उनको लगता है। तो गुरु जो है वो भगवान की कृपा से मिलते हैं। गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं और भगवान गुरु की कृपा से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे की कृपा से मिलते हैं। तो पहले तो गुरु ही मिलते हैं ना, तो पहले भगवान की कृपा जिस पे होती है उसको गुरु प्राप्त होते हैं। और गुरु कैसे प्राप्त होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो जीवन में। अगर आप संसारिक चीजों को चाहते हो तो संसारिक चीज देने वाले गुरु आपको मिल जाएंगे अपने आप, और आप भगवान की भक्ति चाहते हो, और चीज चाहते हो, तो वैसे गुरु मिल जाएंगे आपको। तो इस गुरु के लिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। गुरु होना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। उसके लिए आप प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, अपना काम ठीक से करो, वो मुख्य बात है। अपना नाम जब पूरा करो, और बिना नाम जब बिना गुरु के दिए हुए भी करने से उसका फल होता है, ऐसा बात नहीं, फल नाम हमेशा अपना फल करता है। तो नाम जप करो और भगवान से चरणों में प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरे को एक अच्छे से गुरु दो तो मेरे को आप तक लेके आए। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो भगवान ये काम आपके लिए कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, उनके सामने जाओगे या वो आपके सामने आ जाएंगे,
कि ये जगह सही है, यहाँ पे इनको नाम भगवान से लेना चाहिए। इनसे गुरु अच्छे से 1 साल तक देखना चाहिए, 1 साल तक उनके साथ मतलब व्यवहार से रहना चाहिए। शास्त्रों में बताया कि गुरु के घर जाके रहना चाहिए बस 1 साल तक। गुरु को भी 1 साल तक देखना चाहिए अपने शिष्य को कि वो सचमुच भगवान का भजन करना चाहता है कि नहीं चाहता, और फिर जो गुरु जो कहता है वो खुद करता है कि नहीं करता अपने जीवन में। कहीं वो संसार में किसी चीज में आसक्त तो नहीं है, कहीं वो गुरु ये संसारिक कोई इसको चीज चाहिए ये तो नहीं है। ये सब चीजें देखनी होती हैं और उसका अनुभव ही होना चाहिए, भगवान के प्रेम का अनुभव ही होना चाहिए। जब ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी तो भगवान अपने आप ही आपको अंदर से इशारा करेंगे, आपको गुरु प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक प्राप्त नहीं है तब तक कोई विशेष चिंता की जरूरत नहीं। अपना काम, अपना साधन, अपना नाम जप और कीर्तन और कथा श्रवण ये सब करते रहो, अपने आप भगवान उसको आपको वहां पे लेके आ जाएंगे, या गुरु को आपके पास लेंगे या आपको गुरु के पास ले जाएंगे। जो भिलनी थी जिसने कि झूठे बेर भगवान को खिलाए थे, आपको पता ना रामायण में, वो रोज गुरु का बेर तोड़ के वेट करती भगवान के लिए, तो भगवान उसके पास आए ना, उसको तो कहीं जाना नहीं पड़ा, अपना काम करते रहे बस निरंतर। ऐसे ही गुरु भी आपके पास आ जाएंगे एक दिन, चिंता मत करो। तो प्रभु जी जो मैं हरि नाम ये सब जो करती हूँ तो इसका फल इतना ही मिलेगा ना बिना गुरु भी? मतलब जैसे अभी मैं माला कर रही हूँ, 2 माला करती हूँ, कभी ज्यादा कर लेती हूँ, तो उसका फल तो मिलेगा ना? मतलब कोई दोष ऐसा नहीं? नहीं, जरूर मिलेगा भगवान, वो फल जरूर। भगवान का नाम कैसे भी करोगे उसका फल मिलेगा। ये इनके प्रकार है, चाहे मन से करो, चाहे बिना मन से करो, चाहे गुरु के दिए हुए करो, चाहे बिना गुरु के करो, चाहे कैसे भी करो, नाम में इतनी शक्ति है कि वो फल देगा ही देगा। लेकिन हाँ, तारतम्य है, थोड़ा सा वेरिएशन है। विश्वास से करोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, और विश्वास नहीं है फिर भी कर रहे हो फिर भी काम होगा, फिर धीरे धीरे होगा। लेकिन विश्वास से किया हुआ नाम और गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम में पोटेंसी होती है, एक अलग से उसमें शक्ति होती है। वो आपको जब भगवान चाहेंगे तब वो गुरु प्राप्त होंगे। आप अपनी इच्छा से उसको, हाँ इच्छा कर सकते हो, भगवान के चरणों में इच्छा करो कि मुझे गुरु चाहिए, आपको मेरी व्यवस्था करिए। वैष्णव के चरणों में, भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो आप कर रहे हो उसको करते रहो, 2 से 4 कर दो, 4 से 8 कर दो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहो माला को। हाँ जी प्रभु जी, एक और बात है प्रभु जी, जैसे मैं जो अंजू जी हैं सखी, इनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं मतलब जैसे भक्ति में ज्यादा जाती हूँ ना, जैसे पूजा पाठ, जो अभी मेरी बहन ने भी पूछा है पहले आपसे, तो मुझे भी जैसे ही मैं ज्यादा भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ, क्या हम राजपूत हैं राठौर, हमारे में माता जी को इनको ज्यादा मानते, हरि नाम से मैं ही जुड़ी होंगी हमारी 7 पीढ़ी में, ये देख लो आप। तो ये ऐसा है कि जैसे मेरे साथ भी बहुत गलत चीजें हो जाती हैं, तो मतलब मुझे ये लगता है जैसे मेरा स्टेटस कृष्ण भगवान का होता है, तो मुझे ये लगता है मैं और स्टेटस नहीं लगाती हूँ जो देवता लोग हैं हमारे इनके, तो मुझे ये लगता है कि मेरा मजाक न बन जाए। मेरी लाइफ में तो ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे अभी मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, फागुन में मैं बहुत जोर शोर से भक्ति में लगी हुई थी, तो मेरा ध्यान ऐसे होता है कि मैं 24 घंटे नाम लेती रहूं, सब छोड़ दूं, मतलब मैं घर तो नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार किधर भी नहीं देखना है बस प्रभु जी, ऐसा लगता है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको भगवान में इतना मन लग रहा है तो फिर 2 नाम क्यों करते हो? फिर तो आपको 15 नाम 16 नाम करने चाहिए। नहीं, पर कुछ मेरा ऐसे चलता है, जैसे मैंने हरे कृष्णा का महामंत्र चला लिया, किचन में खाना बना रही हूँ, पूरा दिन चल रहा था, लेकिन उसी टाइम मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, मुझे घर के आगे चोट लग गई, तो मेरा क्या डाउन फील हो गया मुझे कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं ज्यादा कर रही हूँ, तो लगता है कुछ वो चोरम वाली चीज परीक्षा होने लग गई है, तो पीछे हटने लग जाती हूँ। मैंने अंजू जी को बताया कि मैं नहीं करूंगी, फिर मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, मेरे ऑपरेशन हाथ का। अब मेरे हस्बैंड व्हील चेयर पे हैं पहले से, मेरे घर की मेरी बेटी बाहर पढ़ रही थी, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो प्रभु जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो मैंने अंजू को फोन करके बोला कि मेरे साथ ये हो गया, लेकिन अंजू ने मुझे उस टाइम ये बोला, जब डॉक्टर ने भी ऑपरेशन बोल दिया था कि थोड़े में टल जाएगा, आप घबराओ मत और आप हरि नाम करो, अभी हटो मत किसी चीज से। फिर मैंने 15 दिन वेट किया, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, और जब मैं सर डॉक्टर के पास गई ना प्रभु जी, तो डॉक्टर ने खुद मुझे मेरा एक्सरा देख के मेरे बेटे के सामने बोले कि आपका नाम काम आ गया, जो आप भक्ति करते हो, आपको कोई ऑपरेशन नहीं कराना। मेरा बेटा भी आज मुझे नहीं पूछता। जब अंजू मुझे काउंटर दी थी ना, तो मेरी पूरी फैमिली बोलती थी कि मम्मा ये आप क्या करने लग गए हो, आप कोई पागल हो गए हो क्या? लेकिन अब मेरा बेटा नहीं बोलता, चाहे मैं माला करती रहूं, मैं गीता क्लास लूं, मेरे बेटे को भी ये विश्वास हो गया
है कि मतलब मम्मा कर रही है, मम्मा बोलता मम्मा आपको भगवान ने बचा लिया ना एक ऑपरेशन से, तो उसके लिए धन्यवाद है। और जो लोग थोड़ा सा निराश होते हैं उनसे भी मेरा वो है कि मेरी लाइफ में भी बहुत दिक्कत है लेकिन भरोसा सब ठीक कर देता है। जय हो, जय हो। जी ने बहुत अच्छी बात, बड़ी मोटिवेटिंग बात कह दी। मेरे को लगता है कि शायद की सिस्टर जो थी उनके लिए भी ये सुनने को आपको अच्छा लगा। देखो कैसे भगवान रक्षा करते हैं। देखो हम तो सरेंडर्ड है भगवान से, हम भगवान रक्षा करें चाहे ना करें उस पर हमें चिंता नहीं करें, हमें अपना काम करना चाहिए। और भगवान तो बड़े प्रेमी है, वो अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और थोड़ी कई बार देरी करते हैं, कई बार खेल करते हैं, मजाक करते हैं, थोड़ा देर कर देते हैं, और क्या है। लेकिन और आप राजपूत आपने कहा तो भैया मीराबाई भी तो राजपूत थी, मीराबाई तो रानी थी ना। हम मेड़तिया राठौर ही हैं, मीराबाई सा के कुल के ही हैं हम, मेड़तिया राठौर। फिर आपको आगे टेंशन है मीराबाई के कुल के, तो आपके कुल में उदाहरण है, उतने बढ़िया उदाहरण है। जिस तरह से मीराबाई ने भजन किया, आज भी उसको याद करते हैं। और किसी आपके राजा को याद करते हैं? राठौड़, बहुत सारे राठौड़ हुए हैं, किसी को याद नहीं करते, मीराबाई को याद करते हैं। और आप भी वैसा भजन करोगे तो आपको याद करेंगे, भाई अनीता बाई हुई, एक अनीता बाई हुई है। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन या डरने की बात नहीं है भैया। मैंने कहा ना पहले, ये भक्ति मार्ग हिम्मत वाले लोगों का मार्ग है, डरपोक लोगों का काम नहीं। यहाँ पे जो हिम्मत वाले हैं, जो रिस्क लेने को तैयार हैं, जो भिड़ने को तैयार हैं भगवान से प्रेम करने के लिए। पता नहीं आपको किसको कभी जीवन में प्रेम हुआ कि नहीं, उसमें बड़ा रिस्क होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। और राठौड़ तो वैसे ही डरते नहीं कभी, वो तो राजपूत को क्या डर है। जो व्यक्ति राजपूत है उसको तो मरने को मिटने को तैयार होता है अपने वैल्यूज के लिए। यहाँ आपकी ये बात ठीक है कि राजपूतों में ज्यादातर माता की पूजा होती है, क्योंकि माता शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। और जब वो लड़ाई में जाते हैं तो उनको शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए माता को भी मानते हैं। जो जो भगवान का भजन करेंगे वो माता उनके ऊपर कृपा करेंगी, ऐसा नहीं करेंगे। माता की कृपा अवश्य होगी, शिव जी की कृपा अवश्य होगी, पार्वती की कृपा अवश्य होगी। इससे भगवान की तो नीचे है सारे के सारे। ये बात को हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए। और भगवान के भजन को बड़े ही उत्साह से करना चाहिए, जैसे कि अनीता जी कर रही हैं, अपने जीवन में अनुभव किया है। जो लोग ऐसे भगवान का भजन करेगा उसके जीवन में अनुभव कुछ ना कुछ होंगे, अवश्य होंगे। आप खुद ही आके बताओगे 2-4 महीने बाद, 1 साल बाद, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे को ऐसा किया, इतना आनंद आ रहा है, इतना जीवन बदल गया है। आप धीरे धीरे अपना देखोगे। हमने तो अपने जीवन में देखा है, अपने परिजनों के जीवन में देखा, सबका जीवन बदल गया, एकदम आनंदमय हो गया। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें और बड़े ही उत्साह से अपना जैसे नाम जप करें उसको बढ़ाते रहे और बढ़ाएं। 4 से 8, 8 से 16 भगवान सब करेंगे। एक छोटा मोटा गिर गए, हाथ टूट गया, ये सब भगवान के प्रेम में थोड़ी बीच में आ सकते हैं। इसका मतलब भगवान को हमने हाथ जोड़ने के लिए थोड़ी रखा हुआ है। अरे वो हमारे प्रेमी है, हमारे प्रिय है। आपका हस्बैंड आपके प्रिय है, हमसे प्यार करते हो, मान लो कुछ हस्बैंड के लिए सेवा करो, हाथ टूट गया तो क्या बोलोगे? अरे यार अब आज से आप मेरे हस्बैंड नहीं रहे, मेरा हाथ टूट गया, आपके लिए मैं खाना बना रही थी, मेरा हाथ जल गया, हाथ टूट गया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना अपने हस्बैंड के लिए। तो हमारा 7 जन्मों का साथ फेरे हमने लिए, कैसे बोल सकते हैं? ऐसे भगवान तो हमारा नित्य निरंतर भगवान के साथ हमारा साथ है, शुरू से था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। खाली हम ही लोग भूल गए हैं, उसको देख नहीं रहे। कभी गुरु वैष्णव की कृपा होगी तो हमको दिखने लग जाएगा कि हाँ हमारे भगवान नित्य हमारे साथ संगी हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे सुहृद हैं। इस बात का हमें पता चल जाएगा। खाली ये हमें पता नहीं, इतनी तो बात है, भगवान तो हमेशा ही हमारे साथ है। चाहे आप हो कि नहीं उनके साथ, वो आपके साथ है। उनके कारण आपकी सांस चलती है, उनके कारण हमारा पेट में डाइजेशन होता है, उनके कारण हमारा जीवन चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। किसी का उतना अच्छा चल रहा है, किसी का खराब चल रहा है, लेकिन सबका चल रहा है उनके कारण चल रहा है। किसी के कोई बेड रिडन है लेकिन फिर भी उसका सांस तो चल रहा है, नाम तो जब हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए भगवान हर समय हमारे साथ हैं। हमने उनका साथ छोड़ा हुआ है आके, हम नहीं संसार में व्यस्त हो गए, हम ही वो उल्टे पेड़ में चले गए। जब उसकी बात कर रहे थे 15 अध्याय में, वो पेड़ जो है उसके अंदर हम लोग बिजी हो गए, इंद्रिय तृप्ति में बिजी हो गए। उसके तने क्या इंद्रियां हैं, ये तो कहा गया उसमें, इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं। इसलिए हम धीरे धीरे जब सही हो जाएंगे, भगवान की तरफ अपना रुख कर लेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, सब चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और आनंदमय हमारा जीवन हो जाएगा, अभी भी और आगे भी आने वाले समय में। मुझे लगता है आज के लिए काफी शायद हो गया है। हाँ, अब हम क्लास को एंड करेंगे। आई थिंक सबके प्रश्न हो गए हैं, नहीं हुए हैं तो आप लोग प्रश्न ढूंढ के रख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि प्रभु जी को दोबारा बुलाएं और प्रभु जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे ही टाइम निकाल के जब जब फ्लाइट्स ना हो तो कृपया करके हमारे प्रोग्राम में पधारें और हमें ज़रूर गाइड करें।
जरूर। ऐसे ही लोगों के जो प्रश्न बहुत सारे मन में है, वो एक दिन प्रश्न उत्तर के लिए ही हम सेशन रख देंगे, पूरा उसी पे ही चर्चा होगी। तो आप लोग अपने अपने प्रश्न लिख करके रख लीजिएगा, है ना। जिसको भी जो भी और भी प्रश्न किसी को है मन में, तो अपना नोट करके रख दीजिए। तो हम प्रश्न उत्तर वाला ही सेशन रख लेंगे, तो आराम से खुल के आप अपने प्रश्नों का उत्तर ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम प्रभु जी को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम में पधारे, अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आए और हमें अपनी अमृत वाणी गीता जी के बारे में उन्होंने शिक्षाएँ प्रदान करी। हम इसका ध्यान रखेंगे, इस पे अपने जीवन में अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप आते रहिए, बस जब जब बुलाएं ज़रूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाणी तो गुरु जी की वाणी, हमारी कोई वाणी नहीं है, हमारा कोई अनुभव नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं, सब गुरु जी का है और गुरु वैष्णव का है। तो जो इसको ग्रहण करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। बस आपका बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। बड़ा ही आनंद है, अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, आप सबका उत्साह ये देखा। आशीर्वाद भी आपका ही है। जब मैंने बात की, पूछा था, तो हमेशा मोटिवेट किया। मैंने बोला करूँ या ना करूँ, तो हमेशा बोला नहीं कर। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से कर रही हूँ, मैं गुरु वैष्णव की सलाह लेकर के कर रही हूँ। श्रीदेव महाराज जी की मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, उन्होंने कहा करो। इनसे मैंने कई दफ़ा डिस्कस किया, उन्होंने बोला बिल्कुल कर। मैंने बोला कोई नहीं आता, 1 या 2 आते हैं, कोई बात नहीं, 1 तो आ रहा है ना, 1 तो बहुत है। तो इन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। तो इन्हीं का ही मोटिवेशन है जो जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, और शिक्षाएँ भी इन्हीं के माध्यम से आती हैं। तो भले ही मेरे भाई हों, कोई बात नहीं, लेकिन एक तरह से पथ प्रदर्शक गुरु भी हैं। तो देखो, एक ही व्यक्ति को भगवान में लगाना कोई साधारण काम, बहुत बड़ा काम। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, अगर हम एक व्यक्ति को भी संसार से मोड़ के भगवान के चरणों में लगा दें, तो ये लाखों लाखों अस्पताल बनाने से भी बड़ा काम। ये जो आप काम कर रहे हो, ये इट्स नॉट इजी वर्क, ये बहुत मुश्किल काम है। और एक गुरु को, किसी व्यक्ति को भगवान में लगाने में, कहते हैं हमारे गुरु जी कहते हैं, कई गैलन खून लग जाता है उसको। इतनी आसानी से लोग भजन नहीं करते भगवान का, नहीं करते। संसार में होते हैं, कईयों के पूर्व संस्कार जैसे होते हैं वैसे वैसे आते हैं। इसलिए आप लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए और भगवान की तरफ जा रहे हो, रोज सुनते हो, ये अद्भुत बात है। सचमुच कोई आसान बात नहीं, रोज सुनना, रोज समय निकालना, ये इट्स अचीवमेंट। और भगवान की कृपा से ऐसा हो सकता है, गुरु और भगवान की कृपा के बिना ऐसा नहीं हो सकता। मतलब बेस्ट, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें तो नशा हो गया है। अच्छी बात है, ये अच्छा है। ये हंसा जी हैं, हमारी संस्कृत टीचर हैं, श्लोकों में गड़बड़ निकालने में माहिर है एकदम, संस्कृत पढ़ी है। ये अच्छी बात है, संस्कृत जो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, हाँ, जहाँ तक हो सके। लेकिन वैसे भगवान तो भाव को ही देखते हैं, भाव ग्राही जनार्दन। फिर भी संस्कृत हमारी भाषा सीखना चाहिए। हमारी बेटी है जो कनाडा रहती है, वो संस्कृत सीख रही है अपने आप ढूंढ के ऑनलाइन। अगर आप उसको सिखा देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उसको इतना शौक है संस्कृत सीखने का, कहती है मैं सारा जानना चाहती हूँ, हमारा कल्चर क्या है, हमारे में संस्कृत में ये श्लोक, सारे शास्त्र संस्कृत में है ना। संस्कृत नहीं जानेंगे तो हम उसको अच्छे से समझ नहीं सकते। ये अच्छा लगा हंसा जी को देख के, संस्कृत टीचर है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको पढ़ाने की इच्छा तो मैं उसको पढ़ा भी सकता हूँ। मैं गीता क्लास में टीचर हूँ। वैसे तो नहीं, आज का संस्कृत की टीचर मिलना कोई आसान काम नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं संस्कृत। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैंने जॉब नहीं की है, लेकिन आपने पढ़ाई पूरी करी है। हाँ, अच्छी बात। जॉब करना कोई जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ाई तो करिए, आपको पता तो है चीज़ों का। पता है चीज़ों का, हमें गाइड करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को विराम की ओर ले जाते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप रख लीजिए उसको। अब हम प्रोग्राम को विराम करेंगे। प्रभु जी का बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, सबकी जय। हरे कृष्ण।